एपिसोड 419। ऐसा लगता है कि बूढ़ा आदमी यू हुआ यहाँ हो रहे बदलावों पर ध्यान दे रहा है। उसने सोचा कि जब तक लिंग जियो मरता रहेगा उसके शरीर पर मौजूद चीजें टेलीपोर्ट हो जाएंगी और उसकी हो जाएंगी। लेकिन 20 दिन तक इंतजार करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आज उसने देखा कि लिंग जियो वास्तव में जीवित बाहर आ गया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? जब उसने लिंग जियो के बारे में सोचा, जिसके पास रक्त सम्मान तलवार, 10 मिलियन उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर, प्राचीन मार्शल आर्ट और यहाँ तक कि शक्तिशाली डोंगशेंग देश की विरासत मोहर भी है, उसे लगा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह लिंग जियाओ को जाने नहीं दे सकता। तुम्हारी हर चीज मेरी है, सब मेरी है, यू हुआ उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। ऐसा अंत उसके लिए बहुत क्रूर था। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। आशा तो थी, लेकिन अंत में आशा अचानक टूट गई। ये भावना सचमुच पीड़ादायक थी। उसने इसके बारे में सोचा, हालांकि अब वह ज़िकियाने का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। लेकिन कुछ समय तक रुकना कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद पर्पल मेंशन आर्मी ने अपनी पूरी ताकत के साथ लिंग जियो पर हमला किया। मैं यह नहीं मानता कि लिंग जियो को नीचे नहीं लाया जा सकता। चूंकि यूई को वे चीजें नहीं मिली तो उसे उन्हें वापस ले लेना चाहिए। ज़िफू सेना, मेरे आदेश सुनो, लिंग जियो को मार डालो और खजाने को जब्त करो। जू जियानजुन हमारी ज़िफू सेना के संस्थापक हैं और उनके खजाने हमारी ज़िफू सेना के होने चाहिए। यू हुआ चिल्लाया। उनके आदेश पर कई प्रमुख जनरलों के नेतृत्व में 200 से अधिक ज़िफू सेना लिंग जियो की ओर बढ़ी। यू हुआ ज़िकियाने की ओर दौड़ा। यू हुआ, बूढ़े कुत्ते, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम हमेशा मेरे खिलाफ साजिश रचते हो और मुझे निशाना बनाते हो। आज वह दिन है जब तुम मरोगे। ज़िकिया ने हवा में उछला और यू हुआ को मार डाला। उसका पहले से ही हत्या करने का इरादा था। जब तक यू हुआ की मृत्यु नहीं हो जाती, यू परिवार में केवल यू जेन और यू किलोंग ही रहेंगे, जो अब जिफू किंग सिटी लौट आए थे। यदि यू परिवार जी परिवार और उसे फिर से निशाना बनाना चाहता, तो उनके पास ऐसा करने की ताकत नहीं होती। भाई लिंग शियाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। हालांकि जिलोंग एक मजबूत आदमी का सामना करते समय बेकार लग रहा था, लेकिन इन पर्पल मेंशन आर्मी के सैनिकों से निपटना कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उनकी ताकत भी मेजर जनरल के स्तर की थी। हाँ, लिंग जियो विनम्र नहीं था और ज़ीलोंग के साथ भीड़ में घुस गया। लिंग जियो एक भयानक 9 सिर वाले सांप में बदल गया और उसका विशाल शरीर भीड़ में एक राक्षस की तरह था। वह जहां भी गुजरा वहां लाशें ही लाशें थीं। भयानक जहर के कारण पर्पल मेंशन आर्मी के योद्धा तीखी चीखों के साथ मर गए। वह लोगों को मारना नहीं चाहता था, लेकिन लोग उसे मारना चाहते थे। उसे मारना ही था। योद्धाओं की दुनिया में ये क्रूरता है। यहाँ कानून तोड़े जाते हैं और केवल बल का ही राज चलता है। इसलिए यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको यहाँ जीवित रहने का तरीका सीखना होगा। पलक झपकते ही 200 से अधिक पर्पल मेंशन आर्मी के सैनिक 200 से अधिक लाशों में बदल गए। लिंग जियाओ और ज़ीलोंग ने सेना में शामिल हो गए और ये लोग किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर पाए। जहां तक दूसरे पक्ष का प्रश्न है, ये स्पष्ट है कि यू हुआ ने ये कम करके आंका था कि ज़िकिया ने, जो रक्त भगवान कवच पहने हुए था, कितना शक्तिशाली था। रक्त सूर्य विश्व की पहली पीढ़ी को धारण करना। ज़िकिया ने के पीछे एक रक्त ड्रैगन नाच रहा था। वह युद्ध के मैदान में वाल्किरी की तरह वीर थी और उसके पैरों के पास यू हुआ था, जो पहले से ही मर रहा था। ज़िकिया ने आज दिव्य गोली क्षेत्र के 6 स्तर के पूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति से भी अधिक भयानक था। यू हुआ दिव्य गोली क्षेत्र के केवल 6 स्तर के आरंभिक स्तर पर था। दोनों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। नहीं, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। यू हुआ को अच्छी तरह पता था कि उसके मरने के बाद क्या परिणाम होगा। ज़िकियाने ने भौहें सिकुड़ी और यू हुआ की दयनीय उपस्थिति को देखकर उसे वास्तव में थोड़ी सहानुभूति महसूस हुई। लिंग जियो ने यह दृश्य देखा और असहायता से अपना सिर हिलाया। हालांकि ज़िकियाने उससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसने उतना अनुभव नहीं किया था जितना उसने किया था। क्रूर होने में असमर्थ। इस मामले में लिंग जियो ही उसके लिए यह निर्णय ले सकता था। मरते हुए यू हुआ का सामना करते हुए लिंग जियो ने अपनी तलवार की रोशनी का बलिदान कर दिया। रक्त छाया हत्या के साथ अपने जीवन का अंत कर लिया। बहन कियाने, मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप इसका प्रयोग किस पर करते हैं। वह यू हुआ है। क्या आपको लगता है कि जब ये बूढ़ा आदमी ठीक हो जाएगा तो वह मुझे जाने देगा? क्या वह तुम्हें जाने देगा? भले ही वह आपका प्रतिद्वंद्वी न हो,
लेकिन यह मत भूलिए कि आपके अभी भी रिश्तेदार हैं। वह ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लिंग जियाओ ने याद दिलाया, माफ करना, मैंने तुम्हें हंसाया। लिंग जियो के शब्दों ने जी कियाने को अचानक जगा दिया। जी लॉन्ग की शुरुआत में कई बार हत्या की गई थी। अंतिम विश्लेषण में ये बुरा आदमी यूं हुआ था जिसने पर्दे के पीछे से इसे उकसाया था। यदि लिंग जियो न होता तो जीलॉन्ग बहुत पहले ही मर गया होता। अब और कुछ नहीं, चलो सब यहाँ से चले जाएं। यहाँ जो कुछ हो रहा है वह जल्द ही फैल जाएगा और मुझे डर है कि मैं जल्द ही पूरे जिफू देश की आंखों में कांटा बन जाऊंगा। मुझे जाने की जरूरत है। लिंग जियो ने जी कियाने को देखा और कहा, मेरे शब्दों को याद रखो, नर्म दिल मत बनो। चल दर, तुम्हें जीवित वापस आना होगा, जी कियाने ने चेतावनी दी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और वह आकृति दूरी में गायब हो गई। अब और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कुछ कहा जाना चाहिए था वह पहले ही कहा जा चुका है। शियाओलोंग, चलो हम भी चलते हैं। वापस जाने के बाद अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करो और लिंग शियाओ द्वारा दी गई उन बैंगनी यान गोलियों को निराश मत करो। जी कियाने ने धीरे से जीलोंग को थपथपाया जो अभी भी दूर की ओर देख रहा था और कहा, हाँ मैं करूँगा। हालांकि मैं कभी भी भाई लिंग जियाओ की बराबरी नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरी ताकत को और अधिक मजबूत स्तर तक सुधारा जा सकेगा। इस तरह यह आपकी मदद कर सकता है। जीलोंग ने अपने दांत पीस लिए और जी कियाने के साथ खूनी युद्ध के मैदान से दूर चला गया। दूरी में छिपे जिलान और मेंग्यू गायब हो गए हैं। उन्होंने लिंग जियाओ का पीछा किया। चूंकि लिंग जियो के पास अब उसकी रक्षा करने के लिए जी कियाने नहीं था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे अभी भी लिंग जियो को हरा सकते हैं। हालांकि जो बात उन्हें असहाय बनाती थी वह ये थी कि लिंग जियो की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही कोई निशान नहीं बचा। यदि आप पकड़ना भी चाहें तो भी नहीं पकड़ सकते। चिंता मत करो, उसने कहा था कि वह वापस आएगा। मेंग्यू ने अपने पति को सांत्वना दी। मुझे डर है कि जब वह वापस आएगा तो हम उसके विरोधी नहीं रहेंगे, लानत है। जिलान को गहरी चिंता है। लिंग जियाओ की प्रतिभा बहुत भयानक है। इस मानचित्र से पता चलता है कि छोटा सा देश जुयान पहले से ही बड़े देश जिफू के किनारे पर है। ये रक्तपिपासु जंगल जिफू देश और लौह रक्त वाले देश तक फैला हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि लौह रक्त वाले इस देश में उपेक्षा के और भी क्षेत्र हैं। इससे पहले लिंग जियो को महान देश जिफू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे इस स्थिति के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन अब अंततः मुझे समझ आ गया है। लेकिन अब एक मुसीबत है। लौह रक्त वाले देश में प्रवेश करते ही जी कियाने द्वारा दिया गया नक्शा बेकार हो जाएगा। सौभाग्यवश हम दोनों देशों की सीमा पर हैं, इसलिए हम भटकेंगे नहीं। लिंग जियो खूनी युद्ध के मैदान को छोड़ने के बाद वह खूनी जंगल की ओर भाग गया। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा है। अपनी मौजूदा रफ्तार से भी उसे पहुंचने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए रास्ते में कोई बर्बादी नहीं होनी चाहिए। वह मूलतः नई मार्शल आर्ट का अभ्यास करना चाहते थे। हालांकि प्राचीन सम्राट डोंगशेंग की मार्शल आर्ट की समझ हासिल करने के बाद उन्हें अचानक पता चला कि वह वास्तव में रक्त छाया तलवार तकनीक और 9 सर्वोच्च तलवार तकनीक में सुधार कर सकते हैं। डोंगशेंग गुहुआन की समझ के आधार पर रक्त छाया तलवार तकनीक को शाही स्तर के चौथे स्तर की मार्शल आर्ट में बदलने में बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। जहां तक 9 आदरणीय तलवारों के परिवर्तन का प्रश्न है तो यह और भी सरल था। उसे बस 10 हथियारों के स्तर को उन्नत करना था। वह ये काम स्वयं कर सकता था। उसे बस कुछ सामग्री की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले रक्त छाया तलवारों को बदलना शुरू किया। मन की शांति के साथ परिवर्तन करने में सक्षम होने के लिए उन्होंने डोंगशेंग सम्राट रिंग से एक उड़ने वाली कठपुतली निकाली। वह उसमें बैठकर सीधे काम करने लगा। यह उड़ने वाली कठपुतली मूल रूप से डोंगशेंग प्राचीन सम्राट की थी और इसकी उड़ान की गति उससे भी अधिक थी। ये सुरक्षित और सुविधाजनक था, लेकिन इसमें बहुत सारे स्पिरिट स्टोन खर्च होते थे। लेकिन अब उसके आत्मिक पत्थर इतने समृद्ध हो गए थे कि वे किसी देश से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। उसी समय पर्पल मेंशन में एक बड़ी घटना घटी। हर कोई रक्त आदरणीय कवच, वध के 9 स्वर्ग और रक्तदानव सील प्राप्त करना चाहता था। लेकिन बैंगनी हवेली के राजा सहित कोई भी जी कियाने का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। बाद में खबर आई कि यू हुआ युद्ध में मारा गया और लिंग जियाओ भाग गया। इससे पूरा पर्पल मेंशन स्तब्ध रह गया। यह अफवाह थी कि लिंग जियो ने रक्त आदरणीय कवच को छोड़कर सभी खजाने छीन लिए और भाग गया। बेशक ये खबर लिंग जियो ने जानबूझकर जारी की थी।
भागने के दौरान उसे जेफू सेना की कई लहरों का सामना करना पड़ा जो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन उसने जानबूझकर उन सभी को नहीं मारा। उन्होंने ये काम ज़िक्याने और जिलों की सुरक्षा के लिए किया। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, ये लोग लिंगजियो द्वारा लूटे गए खजाने की तलाश में थे। लिंगजियो बच निकला और ज़िक्याने बेहद शक्तिशाली था, इसलिए उन्हें उसे उकसाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए एक एक करके उन्होंने लिंगजियो के ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। ज़िक्याने अपने छोटे से देश सीलिंग की शासक बनी रही और उसने और जिलोंग ने अभ्यास के लिए समय निकालने के लिए ज़ियान पिल का उपयोग किया। हालांकि ये जानने के बाद कि यू हुआ को ज़िक्याने ने मार दिया था, यू परिवार के लोग इस आघात को सहन नहीं कर सके। वे ज़िक्याने को सुरक्षित रूप से शासक बनते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसलिए ये खबर शक्तिशाली डोंगशेंग देश तक पहुंचाई गई। पहले तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लिंगजियो ने शक्तिशाली डोंगशेंग देश की विरासत की मुहर प्राप्त कर ली है। वे नहीं जानते थे कि रक्तसुन तलवार डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार थी। इसके बाद ये खबर शक्तिशाली डोंगशेंग देश तक पहुंचाई गई। वहां पर तुरंत कार्रवाई हुई। ज़िफू की राजधानी में महल के अंदर वहां एक इमारत है जो महल से भी अधिक मजबूत है। यद्यपि यह आलीशान नहीं है, फिर भी यह एक ठोस दीवार है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ज़िफू से डोंगशेंग तक एक टेलीपोर्टेशन सरनी है। इस समय इमारत के अंदर कई लोग खड़े हैं। उनमें से एक ज़िफू का राजा है, 4 अन्य हैं, अर्थात ज़िफू के मार्शल और शेष 3 जनरल। ज़िफू सेना के 5 जनरलों में से यू हुआ को ज़िक्याने ने मार डाला। यांग शुई के हाथों एक और की मृत्यु हो गई और अब केवल 3 ही बचे हैं। ज़िफू का राजा भव्य पोशाक और मुकुट पहने हुए, ये बहुत स्पष्ट है। उसके बगल में ज़िफू सेना का मार्शल ऐसा दिखता है जैसे वह 100 साल से अधिक उम्र का है। उसके बाल और दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन वह अपनी मजबूत आभा को रोक नहीं सकता। वह बैंगनी रंग का स्पिरिट मार्शल कवच पहने हुए हैं। यह अफसोस की बात है कि यह रक्त तलवार के रक्त भगवान कवच से कहीं अधिक नीच है। राजा, क्या हमें सचमुच उन चीज़ों को छोड़ देना होगा? यदि आप उन्हें प्राप्त करते हैं तो आप डोंगशेंग साम्राज्य में एक मजबूत आदमी भी बन सकते हैं। भविष्य में डोंगशेंग साम्राज्य का सम्राट बनने का मौका है। आखिरकार गु परिवार की गद्दी भी तो लूट ली गई। पर्पल मेंशन आर्मी के मार्शल ने चमकती हुई टेलीपोर्टेशन सरनी को देखा। इस पर चमकते रून ये दर्शाते थे कि टेलीपोर्टेशन सरनी उपयोग में थी और कोई यहाँ आ रहा था। हाँ, हम सभी आपका समर्थन करते हैं, तीनों जनरलों ने भी एक स्वर में कहा। ज़िफू के राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब ये बातें कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। जब यू परिवार के मूर्खों ने ये खबर शक्तिशाली देश डोंगशेंग तक फैलाई, तो इसका मतलब था कि अवसर इस राजा से बहुत दूर था। ईमानदारी से कहे तो, चाहे वह विरासत की मुहर हो, वध के 9 स्वर्ग हो या रक्त सम्मानित तलवार हो, ये राजा उन सबको चाहता है। लेकिन ये राजा जानता है कि डोंगशेंग का शक्तिशाली देश कितना भयानक है। खजाने के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने का परिणाम केवल मृत्यु ही होगा। इसके अलावा अब लिंगजियो के बारे में कोई खबर नहीं है और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। सारी चीजें उसी पर हैं, तो क्या होगा अगर कोई शक्तिशाली देश डोंगशेंग से आ जाए? वे अभी भी कुछ नहीं कर सकते। ज़िफू सेना के मार्शल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन राजा, लिंगजियो और ज़िक्याने के बीच अच्छे संबंध प्रतीत होते हैं। यद्यपि हम ज़िक्याने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन डोंगशेंग के शक्तिशाली देश द्वारा भेजे गए लोग ज़िक्याने से अधिक शक्तिशाली होने चाहिए। अगर वे ज़िक्याने को बंधक बना लेते हैं और लिंगजियो को उन खजानों को सौंपने के लिए मजबूर करते हैं, लिंगजियो को उन्हें सौंपने से इनकार नहीं करना चाहिए, है ना? ज़िफू के राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप ज़िक्याने को बहुत कम मानते हैं। भले ही उसे मार दिया गया हो, वह कभी भी लिंगजियो को नहीं बताएगी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर लिंगजियो जीवित रहा तो वह देर सबेर उनसे बदला ले लेगा। और जब तक लिंगजियो जीवित है, वह और ज़िलोंग नहीं मरेंगे। इसके विपरीत, एक बार लिंगजियो जाल में फंस गया तो न केवल वे मर जाएंगे, बल्कि लिंगजियो शायद जीवित नहीं बचेगा। यहाँ तक कि अगर शक्तिशाली डोंगशेंग देश के लोग उसे बंधक बनाना चाहते थे तो उन्हें लिंगजियो से संपर्क करना पड़ता था। आप तो अब भी अधिक विचारशील हैं, राजा। यह अफसोस की बात है कि हत्या के 9 स्वर्ग सम्राट के 7वें स्तर की एक उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट है। यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी ताकत में काफी सुधार होगा। ज़िफू सेना के मार्शल ने अनिच्छा से अपने दांत पीस लिए। इसे भूल जाओ, ज्यादा मत सोचो, हत्या के 9 स्वर्ग, उन्हें इसे मुझे दे देना चाहिए। राजा ज़िफू मुस्कुराए और बोले,
उन्हें मेरे काम की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि घोड़ा दौड़े तो आपको घोड़े को खाना खिलाना होगा। यद्यपि किलिंग 9 हेवंस बहुत मजबूत है, डोंगशेन पावरफुल कंट्री में मार्शल आर्ट के ऐसे सेट की कमी नहीं है। यहाँ तक कि मुझे पांडुलिपि की एक प्रति देना भी ठीक है। इसलिए अगर हमारे जैसे लोग मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका आज्ञाकारी बनना है। गु परिवार की बात सुनो, डोंगशेन कियागुओ की बातें सुनो। मेरा अधीनस्थ समझता है। जेफू सेना के मार्शल ने आह भरी। ऐसा नहीं था कि वे इसके लिए लड़ना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी ताकत बहुत कम थी। इतना गुस्सा भी नहीं। ठीक है, समय आने पर तुम लोगों को रक्तदानव सील भी मिलेगी, जो एक उन्नत 6ठी स्तर का शाही मार्शल कौशल है। यह आपके अभ्यास के लिए बहुत उपयुक्त है, राजा जिफू ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक लिंगजियो की बात है, वह कुछ दिनों तक नृत्य भी नहीं कर सकता, लेकिन वह डोंगशेन के शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। गुप्त रूप से खजाने को छिपाने का साहस करना मौत को आमंत्रित करने के समान है। उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया, लेकिन मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उसने वास्तव में रक्त तलवार भगवान को मार डाला। जेफू सेना के मार्शल ने भौहें सिकोड़ी। कुछ संदिग्ध विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आखिरकार रक्त तलवार भगवान के पास केवल उसकी आत्मा बची है। संक्षेप में, वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन काफी लालची है, इसलिए वह निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के मर जाएगा। जहां तक ज़िकियाने की बात है, मेरा मानना है कि गु फेगुआ उसे जाने नहीं देगा। ज़िकियाने को पता था कि लिंग जियाओ के गर्भ में एक मूल्यवान खजाना है, लेकिन उसने उसे चुपके से जाने दिया। गु फेगुआ के लिए उसे सजा देने के लिए बस यही काफी था। यद्यपि मृत्यु से मृत्यु नहीं होगी, फिर भी जीवित रहते हुए पाप को क्षमा करना कठिन हो सकता है। हाँ, गु फेंगहुआ, वह दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति है, और कहा जाता है कि वह केवल 25 वर्ष का है, इसलिए उसे प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता है। जेफू सेना के मार्शल को उस युवक के बारे में सोचकर झटका लगा जो टेलीपोर्टेशन सरनी से बाहर आने वाला था। गु फेगुआ, जिसे स्वर्ग हत्या करने वाले तलवार दानव के रूप में जाना जाता है, न केवल चरित्र में पागल है, बल्कि उसकी हत्या करने की प्रबल मंशा भी है। इसे राक्षस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बहुत से लोगों को मारता है। हालांकि यह ब्लड स्वॉर्ड लॉर्ड जितना अच्छा नहीं है, लेकिन संभवतः ये लगभग उसी के बराबर है। जब उसने गु फेगुआ के खून से सने जादुई चाकू के बारे में सोचा, तो जेफू के राजा का शरीर कांपने लगा। उसने डरते हुए कहा, गु फेगुआ डोंगशेन शक्तिशाली देश के सम्राट गु कियानकियू का पुत्र है। उसके हाथ में स्वर्ग हत्या करने वाला चाकू एक उत्कृष्ट स्वर्गीय राजा का हथियार है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे जेफू महान देश में केवल 3 या 4 साधारण स्वर्गीय राजा हथियार हैं। स्वर्गीय राजा का एक भी अच्छा हथियार नहीं है। शक्तिशाली हथियारों के साथ संयुक्त प्रबल शक्ति। स्वर्ग हत्या करने वाले चाकू दानव का नाम अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। भले ही इसे डोंगशेन शक्तिशाली देश के शाही शहर में रखा गया हो, ये शीर्ष स्वामी में से एक है। हमारे महान देश जेफू की बात करें तो यह एक अजेय अस्तित्व है। आप सब सुने, चाहे वह कुछ भी कहे या करे, आपको आज्ञाकारी होकर सुनना चाहिए और कोई प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। अन्यथा जब उसका स्वर्ग हत्या करने वाला चाकू बाहर आएगा तो तुम और मैं मर जाएंगे। हाँ, चारों लोगों ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या मजाक है, उनकी हिम्मत कैसे हुई गु फेगुआ के दुश्मन बनने की। इस समय टेलीपोर्टेशन सरली चमक उठी। पांचों लोगों ने अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वे जानते थे कि गु फेगुआ आ चुका है। इमारत में रहस्यमय रंगों से भरी चमकदार रोशनी चमक रही थी। जेफू का राजा जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया। बाकी 4 लोग भी घुटनों के बल बैठ गए। जब टेलीपोर्टेशन सरली में एक आकृति दिखाई दी, पांचों लोगों ने लगभग एक स्वर में कहा, महामहिम प्रथम राजकुमार का स्वागत है। पांचों लोगों ने अपना सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं की और वे डरे सहमे वहीं पड़े रहे। लिंग जियो को स्वाभाविक रूप से नहीं पता था कि जेफू महान देश में क्या हुआ था। वह गु फेगुआ के अस्तित्व को नहीं जानता था। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह रक्तपिपासु जंगल से गुजरकर लौह रक्त महान देश के दायरे में आ गया। इस दौरान उन्होंने न केवल रक्त छाया तलवार कला को 4थे स्तर की शाही मार्शल आर्ट में सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया, और उसने 100 दानव चोर समूह के साथ लड़ाई में साधना स्तर को तोड़ दिया। दफन स्थान में कई कठिनाइयों से लेकर अब 100 दानव चोर समूह के साथ लड़ाई तक। बैंगनी सूर्य गोली के प्रभाव के अलावा अंततः उन्होंने एक महत्वपूर्ण खाई को पार कर लिया और अपनी साधना के स्तर को दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक 3रे स्तर तक बढ़ा लिया।
100 दानव चोर समूह भी 8 जन्मों तक बदकिस्मत रहा। अभी अभी गुजर रहे व्यापारियों के एक समूह को मार डाला। बस कुछ पैसे खर्च करने ही वाला हूँ। परिणाम स्वरूप उसकी मुलाकात लिंग जियो से हुई और वह उसके द्वारा मारा गया। और ये लोग लिंग जियाओ की सफलता की कुंजी बन गए। उसके बाद लिंग जियो ने 100 दानव चोर समूह की मांद को साफ कर दिया। न केवल उसे बहुत सारे आत्मिक पत्थर मिले, बल्कि हथियार बनाने के लिए सामग्री भी मिली। इसलिए वह यहाँ 2 दिन तक रहे और 10 सम्राट तलवारों को शक्तिशाली दिव्यशाही हथियारों में बदल दिया। इसकी लागत 1 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की थी। इसमें लगभग 3 मिलियन उच्च श्रेणी की स्पिरिट स्टोन की सामग्री भी खर्च हुई। लेकिन यह इसके लायक था। 10 सम्राटों के बाद तलवारों को दिव्यशाही हथियार के रूप में पदोन्नत किया गया। 9 तलवार कला की शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। अब 10 तलवारों की संयुक्त शक्ति सम्राट स्तर के 5वें स्तर के निम्न स्तरीय मार्शल आर्ट के स्तर तक पहुंच सकती है। 9 तलवारें संयुक्त रूप से सम्राट स्तर के 4थे उच्च स्तर तक पहुंच सकती हैं। 8 तलवारें संयुक्त रूप से सम्राट स्तर के निम्न स्तर 4थे स्तर तक पहुंच सकती हैं। रक्त छाया तलवार कला के साथ उसकी ताकत में उछाल आया है। ये सब करने के बाद वह लौह रक्त देश की ओर बढ़ता रहा। रक्तपिपासु जंगल में हत्यारी आभा बढ़ रही थी। अचानक घने जंगल में हवा के माध्यम से कई आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी एक ही दिशा में घुटने टेककर बैठ गए और उस दिशा में एक विशाल बाघ का सिर दिखाई दिया। यद्यपि यह बाघ का सिर एक प्रेत था, लेकिन ये बहुत डरावना था, जिसमें एक भयानक जानलेवा आभा प्रकट हो रही थी। कौन? पृथ्वी पर किसने 100 दानव चोर समूह का वध किया, जिसे मैंने दशकों तक सावधानीपूर्वक तैयार किया था? ये प्रेत स्पष्टतः वास्तविक शरीर नहीं था, बल्कि आत्मा का प्रक्षेपण था। लेकिन ये प्रबल आभा बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। उनमें से एक ने अपना सिर उठाया। हालांकि वह एक इंसान की तरह दिख रहा था, लेकिन उसके मुंह में 2 भयंकर नुकीले दांत थे, कृपाल दंत वाले बाघ के दांतों की तरह। राजा को खबर दो, हमने जो जानकारी जांची है उसके अनुसार यह काम वहां से गुजर रहे एक युवक ने किया है। लेकिन उसकी विशिष्ट पहचान और वह कहाँ गया, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। जांचो, मेरे लिए भी जांचो। जो लोग हमारे टाइगर किंग माउंटेन को भड़काने की हिम्मत करते हैं, उन्हें जाने नहीं देना चाहिए। प्रेत बाघ की तरह दहाड़ने लगा। अधीनस्थ आपके आदेश का पालन करें। फिर प्रक्षेपण गायब हो गया और वे आकृतियां भी रक्तपिपासु जंगल में गायब हो गईं। ... 100 दानव डाकुओं को छोड़कर लिंग जियो को किसी बड़ी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। आखिरकार वह बहुत ताकतवर था। दिव्य गोली क्षेत्र के प्रारंभिक 3रे स्तर की साधना के साथ वह तानाशाह मार्शल आत्मा का उपयोग किए बिना दिव्य गोली क्षेत्र के 4थे स्तर के पूर्ण योद्धा के खिलाफ लड़ सकता था। और यह स्थान आखिरकार लौह रक्त वाले महान देश का एक मुख्य शहर मात्र है, कोई छोटा देश भी नहीं। अतः अपनी खेती के बल पर वह इस क्षेत्र में मूलतः अनियंत्रित रूप से कार्य कर सकता है। जब तक उसका सामना किसी भ्रमणशील शक्तिशाली व्यक्ति से न हो जाए, तब तक कौन उसे उकसाने का साहस कर सकता है। और ये यात्रा करने वाले ताकतवर लोग आमतौर पर उसे अपनी इच्छा से उकसाते नहीं हैं। अर्धदानव शहर, ये वह स्थान है जहां डोंगशेंग शाही परिवार एकांत में रहता है। नाम अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में अर्धदानव शहर एक अराजक स्थान है। यहाँ अर्ध राक्षसों की संख्या विशाल बहुमत में है। इस स्थान का प्रबंधन करने के लिए सबसे आदिम तरीके का उपयोग करें। मानव समाज की तुलना में, जिसमें भेष की आवश्यकता होती है, यहाँ जंगल का कानून अधिक स्पष्ट है। अर्धदानव शहर में पहुंचने के बाद लिंग जियो ने डोंगशेंग शाही परिवार के ठिकाने की तलाश शुरू कर दी। मास्टर टाई युआन की खबर में कहा गया था कि डोंगशेंग शाही परिवार अर्धदानव शहर के बाहर एक खूबसूरत बेसिन में रहता था। इसे ज़ुयुए घाटी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण न केवल सुंदर है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा से भी भरपूर है। इसके निकट आध्यात्मिक पत्थर की खदानें और विभिन्न धातु की खदानें भी हैं। डोंगशेंग शाही परिवार ने यहाँ पलायन करने का फैसला किया, जाहिर है क्योंकि वे इस जगह के फेंग शुई से आकर्षित थे। जब वह ज़ुयू घाटी में पहुंचे, तो लिंग जियो ने उड़ने वाली कठपुतली को हटा दिया। वह भी जमीन पर उतरा। परेशानी से बचने के लिए वह पहले तो कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। उन्होंने यथासंभव कम चर्चा में रहने की योजना बनाई, लेकिन जब वह ज़ुयू घाटी पहुंचे तो उन्होंने पाया कि चीजें उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग थीं। ये जगह वह स्वर्ग नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, बल्कि यहाँ का वातावरण बहुत खराब है। ज़ुयू घाटी विभिन्न राक्षसों और दानवों से भरी हुई है। वे राक्षस न केवल संख्या में बहुत बड़े हैं, बल्कि शक्तिशाली भी हैं।
बेशक लिंग जियो की वर्तमान ताकत के साथ ये राक्षस पर्याप्त नहीं है, लेकिन अर्धदानव शहर के योद्धाओं के लिए यह शायद अभी भी बहुत परेशानी भरा है। मुख्य बात कि इनकी संख्या बहुत अधिक है। ये पूर्णतया अवैज्ञानिक है। तार्किक रूप से कहे तो एक परिवार या संप्रदाय जहां भी स्थित है वहां राक्षसों को भगाने का प्रयास करेगा। यदि कुछ लोग गलती से अंदर घुस भी जाएं तो भी उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे हम राक्षसों से घिरे हुए हैं। चलो पहले अंदर जाकर देख लें। इसके बारे में सोचने के बाद लिंग जियो ने छाया योद्धा रूप में प्रवेश किया। वह कोई अनावश्यक लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था। रास्ते में उन्हें जो सबसे शक्तिशाली राक्षस मिला वह वास्तव में दिव्य गोली क्षेत्र का तीसरा स्तर था। इस शक्ति वाला राक्षस इसे स्वतंत्र रूप से प्राप्त करने की बात तो दूर, निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली माना जाएगा, भले ही उसे बैंगनी हवेली में रखा गया हो। अंततः हम डोंगशेंग शाही परिवार द्वारा निर्मित घर पर पहुंचे, जैसा कि मास्टर टा युआन ने बताया था। वास्तुकला शैली और इमारत की शैली बिल्कुल वैसी ही है जैसा मास्टर टा युआन ने कहा था, लेकिन चौखट पर लिखे शब्द डोंगशेंग हवेली नहीं है। इसके बजाय ये रक्तपिपासु संप्रदाय है। लिंग जियाओ रक्तपिपासु संप्रदाय के बारे में जानता था, जो पूरी तरह से रक्तपिपासु राक्षसों से बना था। रक्तपिपासु राक्षस अर्धराक्षस थे जिनमें मानव बुद्धि थी, लेकिन वे अधिक क्रूर थे। गश्त कर रहे खून के प्यासे राक्षस को देखकर लिंग जियो ने एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक दौड़कर आया, खून के प्यासे राक्षस को पकड़ लिया और फिर एक सुरक्षित स्थान पर चला गया। मुझे बताओ, डोंगशेंग परिवार कहाँ गया? लिंग जियो खून के प्यासे राक्षस के साथ बकवास बात करने के लिए बहुत आलसी था और उसने सीधे 4 पत्ती वाले जादू के शिष्य की आत्मा चोरी करने की क्षमता का इस्तेमाल किया। खून के प्यासे राक्षस ने अचंभित होकर कहा, डोंगशेंग परिवार अब अस्तित्व में नहीं है। 1000 साल पहले उन्होंने अपना उपनाम बदलकर शेंग रख लिया था। 500 साल पहले शेंग परिवार खूनी राक्षस के साथ लड़ाई में हार गया था और उसे ये जगह छोड़नी पड़ी थी। ऐसा लगता है कि डोंगशेंग शाही परिवार के वंशजों की हालत ठीक नहीं है। उन्होंने अपना उपनाम इसलिए बदला होगा क्योंकि गू परिवार उन्हें परेशान कर रहा था और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अपने क्षेत्र को छोड़ना स्पष्टतः इसलिए था क्योंकि वे रक्तपिपासु संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसा लगता है कि इस बार वह सही जगह पर आए हैं जहां वे गए थे। लिंग जियाओ ने पूछना जारी रखा। शेंग परिवार अर्धदानव शहर से 60 मील बाहर एक घाटी में चला गया, लेकिन वहां का माहौल बहुत अच्छा नहीं है। रक्तपिपासु राक्षस ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा वातावरण नहीं होने से आपका क्या अभिप्राय है? लिंग जियाओ ने पूछा। पहाड़ दरिद्र हैं, पानी खराब है और संसाधन भी कम है। इसके अलावा शेंग परिवार शक्तिशाली दुश्मनों से घिरा हुआ है। ऐसा अनुमान है कि अगले 1 दर्जन वर्षों में ये परिवार अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। वैसे मैं आपको ये बताना भूल गया कि प्रजनन और उन्नति के लिए शेंग परिवार ने मुख्य परिवार को केंद्र में रखते हुए शेंगटियन संप्रदाय की स्थापना की। क्या यह इस बिंदु तक पहुंच गया है? सौभाग्यवश मैं यहाँ 10 साल से भी पहले आ गया था, अन्यथा शेंग परिवार का अस्तित्व ही नहीं होता। ये सोचते हुए लिंग जियो की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और रक्तपिपासु दानव बेहोश हो गया। जब वह जागेगा तो स्वाभाविक रूप से वह सब कुछ भूल जाएगा जो अभी अभी हुआ था। ... लिंग जियाओ की वर्तमान गति से 60 मील की दूरी तय करने में आधे घंटे से भी कम समय लगता है। वह बहुत दूर से ही उस निर्जीव घाटी को देख चुका है। यद्यपि यह हरा भरा दिखता है और नदी का पानी साफ है, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत दुर्लभ है। साधारण लोग तो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन योद्धा अभ्यास नहीं कर सकते। संपूर्ण शेंगटियन संप्रदाय लोगों को बिना किसी जीवन शक्ति के बुरा और वृद्ध होने का एहसास कराता है। ऐसा लगता है कि यह किसी भी समय नष्ट हो सकता है। मैंने पहले मास्टर से सुना था कि एक संप्रदाय का विकास भाग्य और ड्रैगन नसों पर निर्भर करता है। जब भाग्य समृद्ध होता है तो उसे सशक्त रूप में देखा जा सकता है। जब भाग्य गिरता है तो उसे मृत माना जाता है। किस्मत एक ऐसी चीज है जिसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। शेंगटियन संप्रदाय दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से और अधिक गिरावट की ओर बढ़ेगा। एक आह भरते हुए उसने शेंगटियन संप्रदाय में जाने का निर्णय लिया ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। आखिरकार डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट उसके प्रति बहुत दयालु रहे हैं और अब वह उसे अभ्यास में मदद करने के लिए जादुई गोलियों का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने डोंगशेंग के प्राचीन सम्राट को डोंगशेंग शाही परिवार के लोगों की देखभाल करने का भी वादा किया।
अब अवसर है। उनकी मूल योजना यह थी कि यदि डोंगशेंग शाही परिवार समृद्ध और शक्तिशाली था, या यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं भी था, तो भी वह बुरा नहीं था। तब वह इन लोगों के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा नहीं डालेगा और चला जाएगा। प्राचीन सम्राट डोंगशेंग का भी यही विचार है। लेकिन समस्या कि डोंगशेंग शाही परिवार इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। न केवल उनका उपनाम बदल गया है, उन्हें भी इस कोने तक धकेल दिया गया। उन्हें जीवित रहने में भी कठिनाई होती है। उसका मदद न करना अनुचित होगा। ऐसा हुआ कि उसे भी अनुभव की जरूरत है। शायद यह एक अवसर है। ये सोचते ही वह उछल पड़ा और एक क्षण में दर्जनों फीट दूर घाटी की ओर उड़ चला। घाटी के पास पहुंचते ही लिंग जियाओ दंग रह गया। वास्तव में घाटी के तल पर एक ड्रैगन शिरा सो रही है। जब तक इस ड्रैगन नस को जगाने के लिए एक शक्तिशाली गठन की व्यवस्था की जाती है, शेंगटियन संप्रदाय का दृश्य निश्चित रूप से बहुत बदल जाएगा। ऐसा लगता है कि पूर्वजों ने पुण्य संचित किया है। भले ही वे इतने अकेले हों, फिर भी उनके पास कुछ भाग्य है। लिंग जियाओ मुस्कुराया, घाटी के तल पर स्थित इमारतों को देखते हुए। इस भव्य संप्रदाय का इतिहास सैकड़ों वर्षों पुराना है और यह एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन इस संप्रदाय में बहुत अधिक लोग नहीं हैं। घाटी का प्रवेश द्वार संप्रदाय का प्रवेश द्वार है। इसके बगल में एक विशाल पत्थर है जिस पर 3 शब्द शेंगटियन संप्रदाय लिखे हैं, जो काफी प्रभावशाली है। दरवाजे के पास कई पर्वत रक्षक शिष्य खड़े होकर बेसुध बातें कर रहे हैं। जाहिर है, संप्रदाय के पतन ने इन लोगों की ऊर्जा और उत्साह को नष्ट कर दिया है। लिंग जियाओ को सबसे अधिक दुख इस बात से होता है कि कुछ लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं और जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बाहरी लोग हो सकते हैं जो बाद में शेंगटियन संप्रदाय में शामिल हो गए। शेंगटियन संप्रदाय के प्रति उनकी ज्यादा निष्ठा नहीं है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि जब उन्होंने संप्रदाय के पतन को देखा तो उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। वे हर समय यहाँ नहीं रह सकते, और वे शेंगटियन संप्रदाय छोड़ने वाले लोगों का पहला समूह नहीं है। ये देखा जा सकता है कि किसी ने उन्हें जाने से नहीं रोका। शायद शेंगटियन संप्रदाय के शीर्ष नेताओं को भी लगता है कि कोई उम्मीद नहीं है। वरिष्ठ भाई चेन, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी संप्रदाय छोड़ने जा रहे हैं? किसी को पहाड़ से नीचे उतरने की तैयारी करते देख पहाड़ की रक्षा करने वाले एक शिष्य ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि यह वरिष्ठ भाई चेन शेंगटियन संप्रदाय का सबसे बड़ा भाई है। उनका दर्जा शेंग परिवार के कई सदस्यों से भी ऊंचा है। उनके उदाहरण के कारण ही संप्रदाय के कई शिष्यों ने इसे नहीं छोड़ा। लेकिन अब वह भी जा रहा है। वरिष्ठ भाई चेन ने आह भरते हुए कहा, हाँ, मैं जा रहा हूँ। अब से हम एक दूसरे को फिर कभी नहीं देखेंगे। आपको बस ये सोचना चाहिए कि संप्रदाय में मेरे चेन जुझोंग जैसा कोई व्यक्ति कभी नहीं हुआ। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? भले ही सभी लोग चले जाएं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्या आप भूल गए हैं कि जब आप सड़क किनारे मर रहे थे तो आपको किसने बचाया था? ये संप्रदाय का नेता है। शेंगटियन संप्रदाय के विकास के लिए संप्रदाय के नेता मेरे पिता ने उन नियमों को भी त्याग दिया जिनका शेंगटियन संप्रदाय ने 100 वर्षों तक पालन किया था। मैंने संप्रदाय के नेता का पद आपको सौंपने का निर्णय लिया है, जो एक विदेशी उपनाम वाला व्यक्ति है। लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेंग हाओ, बात करना बंद करो। हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। अगर वह जाना चाहता है तो उसे जाने दो। अलग अलग तरीके एक साथ काम नहीं करते। जरा सोचो कि हमारा शेंग परिवार अंधा है। शौशान के कई शिष्य शेंग परिवार से हैं। संप्रदाय में उनका दर्जा ऊंचा नहीं है, क्योंकि शेंग परिवार वास्तव में शेंगटियन संप्रदाय को फलने फूलने देना चाहता है। वह नहीं चाहते थे कि अन्य उपनाम वाले शिष्यों को यह महसूस हो कि संप्रदाय में उनका दर्जा कम है। दूर जाओ, शेंग हाओ ने गुस्से से कहा। शुक्र है, मैं अभी भी आपको अपना आदर्श और अगले संप्रदाय के नेता के रूप में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानता हूँ। हमारे शेंगटियन संप्रदाय को आप जैसे कृतघ्न व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। जब संप्रदाय समृद्ध था तो आपने कभी नहीं कहा कि आप इसे छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब जब संप्रदाय पतन की ओर है तो आप इसे छोड़ना चाहते हैं। आप जैसे लोग आशीर्वाद तो बांट सकते हैं, लेकिन कष्ट नहीं बांट सकते। संप्रदाय में बने रहना भी एक आपदा है। आप चाहे तो जा सकते हैं। रोल चेन जुझोंग अभी भी थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था, लेकिन जब उसने ये सुना तो वह खुद को रोक नहीं सका और उसने कहा, ये सही है। मैं कृतघ्न हूँ। तो क्या हुआ? अगर आप मुझसे पूछे तो आप सभी को जल्द से जल्द अलग हो जाना चाहिए। इस शेंगटियन संप्रदाय का कोई भविष्य होना असंभव है।
मेरी योग्यता के आधार पर यदि मुझे किसी और के पास प्रशिक्षु के रूप में भेजा जाता तो मेरी उपलब्धियां निश्चित रूप से मेरी वर्तमान उपलब्धियों से कहीं अधिक होती। क्या तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया? इससे मुझे दुख पहुंचा। चेन जुझोंग, अगर तुम चाहो तो चले जाओ, यहाँ खुद को शर्मिंदा मत करो। अचानक संप्रदाय के भीतर से एक आवाज आई, वरिष्ठ भाई वांग। सबने पीछे मुड़कर देखा। जो व्यक्ति आया था उसका नाम वांग हुआइरेन था, जो शेंगटियन संप्रदाय में एकमात्र व्यक्ति था जो प्रथम शिष्य के पद के लिए चेन जुझोंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने के योग्य था। वांग हुआइरेन, व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना बंद करो। चेन जुझोंग ने घृणा से कहा, मैंने शेंगटियन संप्रदाय के लिए 3 साल बर्बाद कर दिए। ये पहले से ही काफी परोपकारी है। यदि आप अभी चले जाएं, तो आप शेंगटियन संप्रदाय के योग्य बन जाएंगे। तुम बहुत बेशर्म हो। शौशन शिष्यों में से एक महिला शिष्या शेंग यू ने कहा, आप शायद भूल गए हैं। पिछले 3 वर्षों में आपकी साधना में देरी न हो, इसके लिए संप्रदाय गुरु ने हर जगह आपके लिए साधना संसाधन खोजने के लिए अथक प्रयास किया है। यहाँ तक कि रक्तपिपासु संप्रदाय के लोगों ने उन्हें घायल भी कर दिया था। वह अभी भी बिस्तर पर है। आप में ये कहने का साहस है कि दूसरों ने आपको विलंबित किया है, लेकिन आपकी योग्यता इससे अधिक कुछ नहीं है। और बड़े भाई वांग हुआइरेन के बारे में क्या? उसने आपसे कहीं अधिक खोया है। क्या आप जानते हैं कि लोकसिया संप्रदाय के नेता व्यक्तिगत रूप से आए थे और वरिष्ठ भाई वांग को अपना शिष्य स्वीकार करना चाहते थे, लेकिन अपने संप्रदाय की खातिर उन्होंने इनकार कर दिया। इसके अलावा उनकी मंगेतर, लोकसिया संप्रदाय की सबसे बड़ी महिला, उसने सगाई तोड़ने के लिए उसे ब्लैकमेल किया। यद्यपि उन्होंने काफी हिचकिचाहट और संघर्ष किया, फिर भी अंततः उन्होंने संप्रदाय को चुना, क्योंकि आपकी तरह वह भी एक अनाथ है जिसे संप्रदाय के नेता ने बाहर से उठाया है। लेकिन वह जानता है कि दया का बदला कैसे चुकाया जाए, और तुम तो बस एक हृदयहीन चीज हो। ये शब्द सुनकर चेन जुझोंग थोड़ा क्रूर हो गया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, ठीक है, ठीक है, फिर आप इस जर्जर संप्रदाय की रक्षा करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। जो लोग मेरे साथ लोकसिया संप्रदाय में शामिल होने के लिए तैयार हैं, चलो। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया। हालांकि जिस बात ने उसे उदास कर दिया वह ये थी कि उसके 2 सबसे अच्छे दोस्त वहां नहीं थे। अन्य लोग जो जाने वाले थे वे रुक गए। मैं विदा नहीं ले रहा हूँ, उनमें से एक ने कहा। अगर वरिष्ठ बहन शेंग यू ने यह नहीं कहा होता तो मुझे वास्तव में पता ही नहीं चलता कि वरिष्ठ भाई वांग ने इतना पैसा दिया था। वह रह सकता है, मैं क्यों नहीं कर सकता? वैसे भी मेरी योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, रहने और छोड़ने में कोई अंतर नहीं है। मैं भी नहीं जा रहा हूँ। छुट्टी, मृत्यु तक शेंगटियन संप्रदाय की रक्षा करने की शपथ लो। इस दृश्य ने अंधेरे में छिपे लिंगजियो को थोड़ी राहत महसूस कराई। शेंगटियन संप्रदाय का नाश न होने का कारण संभवतः कि वहां अभी भी दयालु और धर्मी लोग मौजूद हैं। शेंग हाओ, शेंग यू और वांग हुआइरेन, इन 3 लोगों को अच्छी तरह से विकसित किया जा सकता है। हालांकि उनके साधना स्तर में थोड़ी कमी है, लेकिन उनके पास केवल संसाधनों की कमी है। इन तीनों लोगों की योग्यताएं, विशेष रूप से वांग हुआइरेन, वास्तव में खराब नहीं है। वांग हुआइरेन की योग्यता जिलोंग से भी बेहतर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोकसिया संप्रदाय के लोग उससे प्यार करने लगते हैं। जहां तक चेन जुझोंग की बात है, उनकी योग्यताएं खराब नहीं हैं। कितनी शर्म की बात है। यह अपनी पहली पत्नी को त्यागने जैसा है, जो घृणित है। इसलिए जब चेन जुझोंग चला गया तो उसने उसे बिल्कुल नहीं रोका। अगर उस तरह का व्यक्ति चला जाए तो ये शेंगटियन संप्रदाय के लिए अच्छा होगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अचानक शेंगटियन संप्रदाय के प्रवेश द्वार के बाहर एक भयानक आभा छा गई। पूरे संप्रदाय में तुरंत ही आतंक का माहौल छा गया। जो बुजुर्ग एकांत में साधना कर रहे थे और संप्रदाय का नेता जो अपनी चोटों से उबर रहा था, सभी भयभीत होकर एक ही दिशा में देखने लगे। पहाड़ी फाटक के बाहर जो शिष्य थे वे पहले से ही भय से कांप रहे थे। यहाँ तक कि खड़ा रहना भी थोड़ा मुश्किल है। दिव्य अमृत क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति, ये कैसे हो सकता है? हर कोई शेंगटियन संप्रदाय को बनाए रखने में सक्षम होने से खुश था, लेकिन इस बार वह एक बार फिर निराशा में डूब गया। शेंगटियानज़ों को हाल ही में अन्य लोगों द्वारा धमकाया गया है। हालांकि जो सबसे मजबूत आया वह दिव्य शिरा क्षेत्र का 9वां स्तर था। इससे पहले कभी भी कोई दिव्य अमृत क्षेत्र योद्धा प्रकट नहीं हुआ था। शेंगटियन संप्रदाय के लिए यह पहले से ही सिरदर्द होगा। अब जो दिखाई दे रहा है वह दिव्य अमृत क्षेत्र में एक योद्धा है।
क्या शेंगटियन संप्रदाय इस तरह नष्ट होने वाला है? सुनो सब लोग, शेंगटियन संप्रदाय आज नष्ट हो जाएगा। जो कोई भी बचना चाहता है यहाँ से निकल जाए। लिंग जियाओ की आवाज पूरी घाटी में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। सभी ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। आप कौन हैं और आप शेंगटियन संप्रदाय को क्यों निशाना बना रहे हैं? वांग हुआइरेन संप्रदाय के बाहर सबसे मजबूत शिष्य है, लेकिन ये दिव्य अमृत क्षेत्र में केवल आधा कदम है। अब खड़े होने का साहस करो, जो पहले से ही बहुत अच्छा है। लिंग जियो ने व्यंग्य किया और अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। वांग हुआइरेन जमीन पर गिर पड़े। शेंग यू भयभीत होकर जांच करने के लिए गया। तुमने वरिष्ठ भाई वांग को मार डाला। तुमने वास्तव में वरिष्ठ भाई वांग को मार डाला। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह पागल हो रही हो। हाँ, मैंने उसे मार डाला। मैं आज शेंगटियन संप्रदाय में सिर्फ इस जगह को नष्ट करने आया हूँ। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। लिंग जियाओ हत्या के इरादे से भरा हुआ था, लेकिन उसने अभी भी बहुत सारी आभा बरकरार रखी थी। उसने केवल दिव्य अमृत क्षेत्र के पहले स्तर की आभा का उपयोग किया। अन्यथा यदि आप सचमुच इन लोगों को डराकर मार डालेंगे तो परीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अपने मालिक के साथ जियो और मरो। शेंग हाओ के मुंह से खून बह रहा था। जाहिर तौर पर वह लिंग जियो की जानलेवा मंशा से आहत था, लेकिन वह फिर भी पूरी ताकत से चिल्लाया, अपने मालिक के साथ जियो और मरो। उसके आगे बढ़ने पर अन्य लोग भी चिल्लाने लगे, क्या तुम साथ साथ जीना और मरना चाहते हो? तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगा। लिंग जियो ने व्यंग्य किया और शेंग हाओ पर हथेली से प्रहार किया। शेंग हाओ मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। लेकिन ऐसा करने से वे लोग डरे नहीं। वे न केवल भागे नहीं, बल्कि उनकी आंखों में अधिक दृढ़ निश्चय था। लिंग जियाओ को पता था कि परीक्षण का उद्देश्य पूरा हो गया था। उसने अचानक अपने डरावने आभामंडल पर नियंत्रण कर लिया। जो लोग ऐसी परिस्थितियों में भी शेंगटियन संप्रदाय में रह सकते हैं, उनकी वफादारी सराहनीय है। ये सभी लोग उसकी सुरक्षा के पात्र हैं। हा 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 हा, उसने अचानक आसमान की ओर देखा और हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि डोंगशेंग शाही परिवार के वंशज अपनी पूर्व ताकत खो देंगे, लेकिन रीढ़ अभी भी मौजूद है। ठीक है, बहुत अच्छा। वह वांग हुआइरेन के पास गया और उसे धीरे से थपथपाया। दूसरा पक्ष जाग गया। शेंग हाओ के लिए भी यही बात लागू होती है। इससे पहले भी उन्होंने अपनी मौत का नाटक किया था। अगर लिंग जियाओ सच में किसी को मारना चाहता तो वह ऐसा नहीं करता। अगर वह किसी को मारना चाहता तो या तो उसके गले में छेद कर देता, या फिर प्रतिद्वंद्वी का गला काट दो। यह इतना अविश्वसनीय नहीं होगा। महामहिम, आप कौन हैं? आप ऐसा क्यों करते हैं? वांग हुआइरेन खड़ा हुआ, लिंग जियो को देखा और उलझन में पूछा। अपनी बुद्धि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि लिंग जियो सिर्फ उनकी वफादारी का परीक्षण कर रहा था। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ, लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप हमें बचाने के लिए यहाँ हैं? वर्षों से शेंगटियन संप्रदाय को धमकाया गया है और कोई भी खड़े होकर हमारे लिए बोलने की हिम्मत नहीं करता है। यद्यपि आपकी ताकत अच्छी है, फिर भी आपको अर्धदानव के शहर में शीर्ष पर नहीं माना जा सकता है। क्या आप हमारी मदद करने का साहस कर सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। शेंग हाओ ने अपना सिर हिलाया। विश्वास करो या न करो, मैं यही हूँ, मुझे अपने संप्रदाय के नेता से मिलवाओ। लिंग जियाओ ने हल्के से कहा। हमें क्या करना चाहिए, वरिष्ठ भाई वांग? शेंग यू ने वांग हुआइरेन को देखा और कहा, उसकी ताकत के कारण हमें मारना आसान होगा। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसे संप्रदाय के नेता के पास ले जाओ। वांग हुआइरेन ने कुछ देर सोचा और कहा, यही मेरा मतलब है। ये दुर्लभ है कि कोई इस स्थिति में हमारी मदद करने को तैयार हो। शेंग हाओ ने भी सिर हिलाया। महामहिम, मेरे पीछे आइए। शेंग हाओ आगे चल रहा था, जबकि लिंग जियो उसके पीछे चल रहा था, मुस्कुराते हुए और कह रहा था, आपको दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए। आप इतने वर्षों तक शेंगटियन संप्रदाय के साथ रहे और कभी नहीं छोड़े। अब अंततः बादल छंटने और सूर्य तथा चंद्रमा को देखने का अच्छा दिन आ गया है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें और परेशान नहीं होने दूंगा। लिंग जियो को शेंग तियानजों के पतन के कारणों का मोटे तौर पर पता था। यह अर्ध दानव शहर अर्ध राक्षसों की दुनिया है। जब मानव संप्रदाय यहाँ आते हैं तो स्वाभाविक रूप से उन पर हर जगह हमला होता है और उनके पास कहीं और जाने का कोई रास्ता नहीं है। आखिरकार उन्होंने शक्तिशाली डोंगशेंग देश के गु परिवार को नाराज कर दिया है।
जब तक गु परिवार एक शब्द भी बोलेगा, वे जहां भी भागेंगे पकड़े जाएंगे। केवल इस अर्धदानव शहर में कुछ विशेष रिश्तों के कारण मानव शक्तियां आमतौर पर शामिल नहीं होती हैं। जीवित रहने का यही एकमात्र मौका है। यद्यपि यह कायरतापूर्ण जीवन है, परंतु यह मारे जाने से बेहतर है। लेकिन अब जब लिंग जियाओ यहाँ आ गया है, उसे इस अर्धदानव शहर को अपने हाथों में नियंत्रित करना होगा। इस शेंग तियानजोंग को अर्धदानव शहर में एक कील बनने दो। जहां तक इन लोगों की ताकत बढ़ाने की बात है तो यह वास्तव में बहुत सरल है। उनमें अभी भी बहुत सारा ज़ियांग दान है। इसके अलावा इस घाटी के नीचे स्थित ड्रैगन नसें उसके लिए ये जादुई चीजें करने के लिए पर्याप्त हैं। जब तक शेंग तियानजोंग के लोग मजबूत होते रहेंगे, इससे उसे अपना क्षेत्र विस्तार करने में मदद मिल सकती है। चारों प्रमुख डोमेन बहुत बड़े हैं और उन सभी को एक साथ समाहित करना यथार्थवादी नहीं है, लेकिन वह इसे चरणबद्ध तरीके से कर सकता है। भाई वांग, ये व्यक्ति आधा राक्षस जैसा नहीं दिखता। आपको क्या लगता है कि वह कौन है? वह हमारी मदद करने के लिए यहाँ क्यों है? क्या वह शेंग परिवार का कोई वरिष्ठ स्वामी हो सकता है? शेंग यू और वांग हुआइरेन साथ साथ चल रहे थे और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। वांग हुआइरेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उसे शत्रुतापूर्ण नहीं होना चाहिए। इससे पहले ये सिर्फ ये देखने के लिए एक परीक्षण था कि क्या हम वास्तव में शेंग तियानजोंग के प्रति वफादार थे। मुझे नहीं पता कि वह शेंग परिवार का वरिष्ठ सदस्य है या नहीं, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शेंग तियानजोंग के लिए लाभदायक हो। उनकी समझ के अनुसार लिंगजियो निश्चित रूप से शेंग तियानजोंग से निपटने के लिए यहाँ नहीं है, अन्यथा लिंगजियो की ताकत से शेंग तियानजोंग सीधे नष्ट हो जाएगा। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरा पक्ष बहुत पुराना नहीं है, इसलिए उसे वरिष्ठ नहीं होना चाहिए। यद्यपि योद्धा अपनी उपस्थिति को युवा बना सकते हैं, लेकिन आत्मा की उम्र नहीं बदलेगी। वांग हुआइरेन महसूस कर सकते हैं कि उनके सामने खड़े व्यक्ति में एक प्रकार की युवा शक्ति है। वह शायद 20 साल का भी नहीं है। वांग हुआइरेन ने अचानक कहा, असंभव। शेंग यू इस वाक्य से चौंक गई। वह बहुत शक्तिशाली है। वह अभी तक उनके पास ही रह रहा था, लेकिन हमने उसे नोटिस भी नहीं किया। और यहाँ तक कि पूरे डोंगशेंग पावर कंट्री में भी 20 वर्ष से कम उम्र के शेंदान रियल्म योद्धा बहुत कम हैं। पूरे डोंगशेंग पावर कंट्री की तो बात ही छोड़िए, पूरे 4 क्षेत्रों में भी इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। वांग हुआइरेन कड़वी मुस्कान के साथ बोला। दोनों के बीच बातचीत सुनकर लिंगजियो बस मंद मुस्कुराया। उसने अभी अभी शेंदान दायरे के पहले स्तर की आभा जारी की और इन लोगों को इस तरह चौंका दिया। यदि वह शेंदान दायरे के प्रारंभिक तीसरे स्तर की आभा जारी कर दे तो क्या वे डरकर जमीन पर नहीं गिर जाएंगे? जैसे ही वह आगे बढ़ रहा था, लिंगजियो ने घर से बाहर आती हुई मजबूत आभाओं की एक श्रृंखला को देखा। ऐसा होना चाहिए कि शेंगटियन संप्रदाय के सभी स्वामी बाहर आ गए हैं। वह महसूस कर सकता था कि शेंगटियन संप्रदाय में सबसे मजबूत व्यक्ति केवल शेंदान क्षेत्र का पहला स्तर था। उसके बाद शेंदान दायरे के पहले स्तर के साथ 3 योद्धा थे। उसके बाद दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर के प्रारंभिक चरण में 10 योद्धा थे। दिव्य गोली क्षेत्र में केवल 14 योद्धा थे और वे सभी दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर में थे। मुख्य शहर जैसी जगह में ऐसी ताकत निश्चित रूप से शक्तिशाली मानी जाती थी। हालांकि अर्धदानव शहर सामान्य मुख्य शहर से अलग था, जहां योद्धा मिश्रित थे। ये पर्पल स्पिरिट स्मॉल कंट्री की स्थिति के समतुल्य था। यह अनुमान लगाया गया था कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति संभवतः यू किलोंग की सफलता से पहले के स्तर तक पहुंच सकता था, जो कि दिव्य गोली क्षेत्र का चौथा स्तर था। अपने दिल में इसके बारे में सोचते हुए लिंगजियो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। अपनी ताकत से यद्यपि वह अर्धदानव शहर पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता था, फिर भी वह निश्चित रूप से उससे मुकाबला कर सकता था। मत भूलिए, वह वही था जिसके हाथ में डोंगशेंग सम्राट की अंगूठी थी। यदि यह वास्तव में काम नहीं करता, तो वह यहाँ किसी को भी कुचलने के लिए वीर आत्मा सेना को बुला सकता है। गुरुजी, यद्यपि इस व्यक्ति का हत्या का इरादा भयानक था, लेकिन वह मेरे शेंगटियन संप्रदाय के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहा था। क्या आपने कभी इस व्यक्ति को देखा है? वक्ता शेंगटियन संप्रदाय के 3 सर्वोच्च बुजुर्गों में से एक थे, जो दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर के अंतिम चरण के योद्धा थे। शेंगटियन संप्रदाय का नेता शेंगटियन संप्रदाय का एकमात्र गुरु है जो दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के प्रथम स्तर तक पहुंच गया है। उसका नाम शेंग जिंगजोंग है।
इस नाम से हमें पता चलता है कि उनके पूर्वजों को उम्मीद थी कि वह शेंगटियन संप्रदाय को पुनर्जीवित कर सकेंगे। दुर्भाग्यवश उनकी ताकत बहुत कमजोर थी और वह इसमें असफल रहे। शेंग जिंगजोंग की चोटें इस समय स्पष्ट रूप से ठीक नहीं हुई थीं, इसलिए वह थोड़ा कमजोर था और उसका चेहरा थोड़ा पीला था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन ऐसे स्वामी के सामने हमें आदरपूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे शेंगटियन संप्रदाय की वर्तमान ताकत के साथ, जब तक हम डोंगहुआन दानव हत्या संरचना को सक्रिय नहीं करते, हम उसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। डोंगहुआन दानव वध संरचना, ये शब्द सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी घबराहट सी उभर आई। ये संरचना डोंगशेंग शाही परिवार द्वारा पारित एक खजाना है, लेकिन समस्या कि इसमें बहुत अधिक संसाधनों की खपत होती है। शेंगटियन संप्रदाय इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शेंगटियन संप्रदाय का भी हत्यारा है। जब अतीत में अन्य संप्रदाय शेंगटियन संप्रदाय को धमकाने आए, तो उन्होंने शेंगटियन संप्रदाय को नष्ट करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इस संरचना के अस्तित्व के कारण था। इस संरचना ने एक बार दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर पर एक मजबूत आदमी को मार डाला था। सभी लोग दूर से आते हुए उस आदमी को घबराहट से देखने लगे। शेंगटियन संप्रदाय के वरिष्ठ नेताओं के माथे पर घबराहट से पसीना आ रहा था और वे शिष्य पीले पड़ गए थे, मानो उन्होंने कोई भयानक बात सोच ली हो। वे कांप रहे थे। हालांकि वे दूसरे पक्ष से डरकर भाग नहीं सकते, लेकिन डर की भावना बेकाबू थी। लिंग जियो द्वारा पहले छोड़ी गई जानलेवा आभा बहुत भयानक थी। लगभग एक कप चाय में लिंग जियो को शेंग हाओ द्वारा शेंगटियन संप्रदाय के सबसे गहरे हिस्से में ले जाया गया, अर्थात शेंगटियन संप्रदाय के मुख्य हॉल के बाहर। वाह, क्या सुदर्शन व्यक्ति है! इतना छोटा, बहुत मजबूत। यद्यपि सभी का ध्यान अलग अलग था, फिर भी बिना किसी अपवाद के उन सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। लिंग जियाओ वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था। इतना छोटा कौन है? क्या ये लोकसिया संप्रदाय का लू फेंग हो सकता है? हाल के वर्षों में शेंगटियन संप्रदाय के अनुयायी घाटी में फंस गए हैं और बहुत कम लोग बाहर गए हैं। इसलिए यद्यपि उन्होंने बाहर उन युवा प्रतिभाओं के बारे में सुना है, परंतु उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा है। एकमात्र व्यक्ति जो इससे जुड़ सकता है वह है लू फेंग, जो लोशिया संप्रदाय का प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति है। नमस्कार संप्रदाय गुरु, सभी वरिष्ठ जनों। शेंग हाओ, शेंग यू, वांग हुआइरेन और अन्य लोगों ने झुककर प्रणाम किया और फिर भीड़ में लौट गए। भीड़ के सामने केवल लिंग जियो ही खड़ा रह गया था। संप्रदाय गुरु, सबसे बड़ा भाई चला गया। शेंग हाओ ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सका। इसे भूल जाओ, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हमारा शेंगटियन संप्रदाय वास्तव में पतन की ओर जा रहा है। अगर वह जाना चाहता है तो उसे जाने दो। मुझे बहुत खुशी है कि आप रोक सके। शेंग जिंगजोंग ने शेंग हाओ, शेंग यू, वांग हुआइरेन और अन्य लोगों को देखा और बहुत प्रसन्न महसूस किया। यदि ये लोग चले गए तो शेंगटियन संप्रदाय सैकड़ों लोगों को खो देगा। मूल रूप से वहां केवल 1000 से ज्यादा लोग बचे थे। अगर वे फिर से चले गए तो उन्हें वास्तव में विघटित होना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि परिवार के लोग नहीं छोड़ेंगे। पहले भी परिवार के बच्चों के घर से भाग जाने के मामले सामने आ चुके हैं। यही कारण है कि शेंग जिंगजोंग को उन शिष्यों को रोकने में शर्मिंदगी महसूस हुई जो संप्रदाय छोड़कर चले गए थे। यदि उसके अपने लोग भाग गए तो वह दूसरों को रोकने का साहस कैसे कर सकेगा? आह भरते हुए शेंग जिंगजोंग ने तुरंत लिंग जियाओ को देखा, अपने हाथों को कपड़े की तरह बनाया और कहा, मुझे आश्चर्य है कि तुम आज हमारे शेंगटियन संप्रदाय में क्यों आए? लिंग जियो ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन शेंगटियन संप्रदाय की लाइनअप को देखा। सच कहूं तो ये बकवास है। ऐसे संप्रदाय के अस्तित्व में बने रहने के लिए कोई विशेष जादुई हथियार या तुरुप का पत्ता होना चाहिए, अन्यथा ये बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। लिंग जियो के रवैये से शेंगटियन संप्रदाय के लोगों को बहुत बुरा लगा। संप्रदाय के गुरु ने आपसे कुछ पूछा था, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। क्या ये शेंगटियन संप्रदाय के प्रति अवमानना नहीं है? हालांकि महामहिम आप शक्तिशाली हैं, फिर भी आपको हमारे शेंगटियन संप्रदाय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास करने को और कुछ न हो तो कृपया जाइए। हमारा शेंगटियन संप्रदाय आप जैसे मेहमानों का स्वागत नहीं करता है। शेंग जिंगजोंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके पीछे खड़े एक बूढ़े सुप्रीम एल्डर ने कुछ नहीं कहा। तुम पहले से ही काफी बूढ़े हो चुके हो और तुम अभी भी इतने गुस्से में हो। अगर मैं सचमुच तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम अब तक मर चुके होते। नहीं, सटीक रूप से कहे तो आपका शेंगटियन संप्रदाय नष्ट हो गया है।
लिंग जियो ने शांति से सुप्रीम एल्डर की ओर देखा और कहा, ठीक है, बहुत अच्छा, तो फिर मैं देखूं कि आपका वजन कितना है। सुप्रीम एल्डर गुस्से से भर गया था। पिछले कई सालों में उसे इतनी बार परेशान किया गया था कि उसके पेट में आग बहुत ज्यादा भड़क गई थी। लिंग जियो के शब्दों से प्रज्वलित होकर ये तुरंत फट गया। दूसरे अंकल, नहीं। शेंग जिंगजोंग उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था और उसे रोकने की ताकत नहीं थी। शेंग परिवार के दूसरे चाचा क्रोध से भर गए और उन्होंने लिंग जियाओ को मारने के लिए अपनी भारी ताकत का इस्तेमाल किया। लिंग जियो ने इस व्यक्ति को केवल तिरस्कार से देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि यदि वह शेंगटियन संप्रदाय को जीतना चाहता है तो उसे इन लोगों को मनाना होगा। उन्हें उम्मीद थी कि दूसरा पक्ष भी कार्रवाई करेगा। वास्तव में वह चाहता था कि ऐसा हो। ये देखकर कि दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग लिंग जियो के सामने आ गए थे। लिंग जियो ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और दूसरे व्यक्ति के सिर को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरे पक्ष पर कोई भयानक पहाड़ टूट पड़ा हो और उसका शरीर अचानक जमीन पर गिर पड़ा। मित्र और शत्रु में कोई भेद नहीं है, हमें लड़ना चाहिए। लिंग जियो ने तुरंत दूसरे बड़े ताइशान को पीछे धकेल दिया। उन्होंने अपनी ताकत पर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण रखा। हालांकि दूसरे बुजुर्ग को थोड़ी चोट लग गई, लेकिन इतना भी नहीं कि गंभीर चोट लग जाए। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। वे जानते थे कि लिंग जियो बहुत शक्तिशाली था और वे जानते थे कि लिंग जियो दिव्य गोली क्षेत्र के पहले स्तर पर था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि दूसरे बड़े ताइशान, जो दिव्य अमृत क्षेत्र के पहले स्तर के अंतिम चरण में थे, लिंग जियो के सामने एक गुड़िया की तरह हास्यास्पद लगेंगे। अब क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? लिंग जियो ने सबकी ओर देखा और शांति से कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद महामहिम। दूसरे बड़े ताइशान ने अपने हाथ जोड़े और कहा, वह मूर्ख नहीं है और लिंग जियो की भयानक ताकत को महसूस कर सकता है। अगर लिंग जियो ने अभी खुद को नहीं रोका होता तो वह मर चुका होता। आपका स्वागत है। मैंने पहले भी कहा है, हम दुश्मन नहीं हैं। लिंग जियाओ ने अपना हाथ हिलाया और कहा, महामहिम, कृपया मुख्य हॉल में आएं और बातचीत करें। तभी शेंग जिंगजोंग को ख्याल आया कि आतिथ्य क्या होता है। अभी अभी वह लिंग जियो की ताकत से भयभीत हो गया होगा। कोई जरूरत नहीं, सबको सुनने दो। लिंग जियो जो कहना चाहता है वह कि शेंगटियन संप्रदाय में हर कोई यह जानता है। यद्यपि मुख्य हॉल अच्छा है, लेकिन इसमें इतने अधिक लोग नहीं बैठ सकते। शेंग हाओ, शेंग यू, हमारे विशिष्ट अतिथियों के लिए चाय तैयार करो। शेंग जिंगजोंग ने आदेश दिया। हाँ, जल्द ही। चाय आंगन में पत्थर की मेज पर रख दी गई। लिंग जियाओ भी विनम्र नहीं था। वह सीधा बैठ गया। चाय की चुस्की लेने के बाद उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ तो मैं आपको अभी बता दूंगा। सच पूछिए तो मैं डोंग शेंगयुन का आधा प्रशिक्षु हूँ। इस बार मैं शेंगटियन संप्रदाय में इसलिए आया क्योंकि प्राचीन सम्राट डोंग शेंग ने मुझे डोंग शेंग शाही परिवार के वंशजों की मदद करने का काम सौंपा था। क्या? ये सुनकर शेंग जिंगजोंग को बहुत आश्चर्य हुआ। अन्य लोगों को शायद ये पता न हो, लेकिन डोंग शेंगयुन के बारे में बातें उनके पूर्वजों से चली आ रही हैं। बेशक वह जानता है, क्या हमारे पूर्वज अभी तक नहीं मरे हैं? 10,000 साल बीत चुके हैं। शेंग जिंगजोंग ने लिंग जियाओ को उम्मीद भरी नजरों से देखा। यदि डोंग शेंगयुन वास्तव में मरा नहीं है तो शेंगटियन संप्रदाय निश्चित रूप से फिर से खड़ा हो सकेगा। शेंगटियन संप्रदाय के कुछ लोगों ने शेंगटियन संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास के बारे में सुना है। मुझे डर है कि किसी ने जानबूझकर यह बात फैलाई है ताकि सभी को विश्वास हो जाए। आखिरकार इससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ मिलता है। एक दिन प्राचीन सम्राट डोंग शेंग वापस लौटेगा और यही वह दिन होगा जब शेंगटियन संप्रदाय का उदय होगा। हालांकि लिंग जियो उन्हें निराश नहीं कर सकता था, लेकिन झूठ बोलना असंभव था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें, प्राचीन सम्राट डोंग शेंग का निधन हो गया है। प्लॉप! ये शब्द सुनकर शेंग जिंगजोंग जमीन पर गिर पड़ा। निराशा! शुरू में तो मेरे दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन अब उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। प्राचीन सम्राट डोंगशेंग की मृत्यु का मतलब है कि डोंगशेंग परिवार फिर कभी नहीं उठेगा। उनके शेंगटियन संप्रदाय का अंत हो जाएगा। बहुत से लोग रोए। अपने भाग्य पर रोओ, आशा के टूटने पर रोओ। लिंग जियाओ समझाने ही वाला था। अचानक जमीन से एक शक्तिशाली सांस आई। वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका और पत्थर की मेज से उठ खड़ा हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस घाटी में भूमिगत कुछ भयानक राक्षस हों? मैं जब इस बारे में सोच ही रहा था तो मुझे एक दहाड़ सुनाई दी। एक व्यक्ति सचमुच जमीन से कूद गया।
बीच हवा में लटके हुए, पागलों की तरह हंसते हुए। हा हा हा, शेंग जिंगजोंग, अगर तुमने ये पहले किया होता तो ये खत्म हो गया होता। ओह, राक्षस शेंग बू ले को किसने रिहा किया? शेंग जिंगजोंग की अभिव्यक्ति काफी बदल गई। इस आदमी को शेंगिक्सिंग संप्रदाय की कालकोठरी में कैद कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि इस व्यक्ति ने एक बड़ी गलती की और शैतान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, शेंगटियन संप्रदाय के हजारों लोगों को मार डाला। उस समय शेंगटियन संप्रदाय अभी भी समृद्ध था, इसीलिए इस आदमी को जेल हो सकती है। लेकिन अब जब यह व्यक्ति रिहा हो गया तो उसे कौन रोक सकता है? यह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जो दिव्य अमृत क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गया है। शेंग जिंगजोंग, तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो। तुमने ये कहने का साहस किया कि मैं एक राक्षस हूँ। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, मैं अभी भी तुम्हारे दादाजी की पीढ़ी से हूँ। दादाजी को बुलाओ ना, शेंग बू ले ने शून्य में ऊंची आवाज में कहा। हे राक्षस, तुमने शेंगटियन संप्रदाय के हजारों शिष्यों को मार डाला और अब भी तुम में इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें दादाजी कहूँ? बस भ्रम है। भले ही मैं युद्ध में मर जाऊं, मैं आपके सामने झुकूंगा नहीं। शेंग जिंगजोंग ने गुस्से से कहा। दादाजी, क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं आपको बाहर जाने दूंगा तो आप केवल दुश्मन से ही निपटेंगे? पिताजी के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करना। भीड़ में से एक आवाज आई और वह आवाज लगभग 7 साल के एक छोटे बच्चे की निकली। वह शेंग परिवार का वंशज भी होना चाहिए। शेंग बुले द्वारा मोहित किए जाने के बाद ही उसने उस आदमी को बाहर जाने दिया। चिंता मत करो, मेरे परदादा तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। दादाजी दुश्मनों को मार देंगे, लेकिन ये शेंगटियन संप्रदाय भी दादाजी का है। आपके पिता के लिए रास्ता देना सबसे अच्छा है, अन्यथा वह भी मर जाएंगे। ये कहकर शेंग बुले ने लिंगजियो की ओर देखा। क्या तुम्हारा बच्चा वह दुश्मन है? अच्छा, मुसीबत से भागने के बाद मैं सबसे पहले तुम्हें ही मारूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने अचानक लिंगजियो पर हमला किया और एक काली ऊर्जा शून्य में संघनित हो गई, जिससे एक काली ज्वाला बन गई। बहुत डरावना। जैसा कि अपेक्षित था, आप शैतान की इच्छा से नियंत्रित थे, लेकिन आप भाग्यशाली हैं कि मुझसे मिले। लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे शेंगटियन संप्रदाय में हर किसी को लगा कि वह डर गया है। युवक, सावधान रहो। जब उन्होंने लिंगजियो पर शेंग बुले द्वारा हमला होते देखा तो शेंग तियानजोंग में हर कोई आश्चर्य से चिल्ला उठा। शेंग जिंगजोंग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा। चूंकि वे लिंगजियो की पहचान और इरादे जानते थे, इसलिए लिंगजियो उनमें से ही एक होना चाहिए। वह स्वाभाविक रूप से लिंगजियो को शेंग बुले द्वारा मारा जाना सहन नहीं कर सका। सब लोग सुनो, यंग मास्टर लिंग की रक्षा करो, शेंग जिंगजोंग जोर से चिल्लाया। कोई जरूरत नहीं है। लिंगजियो थोड़ा मुस्कुराया, लेकिन शेंग बुले के हमले के सामने उसने सिर्फ एक उंगली आगे बढ़ा दी। हर कोई हैरान था, क्या ये युवा मास्टर लिंग बहुत लापरवाह नहीं है? ऐसा करना स्वयं को मौत के मुंह में भेजने के समान है। लेकिन लिंगजियो ने ऐसा कहा, इसलिए वे केवल लिंगजियो की ताकत पर विश्वास कर सकते थे। शायद ये यंग मास्टर लिंग वास्तव में शेंग बुले के हमले का सामना कर सकता है। शेंग बुले दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर का एक मजबूत आदमी है। वह बहुत तेज है। पलक झपकते ही वह लिंगजियो के सामने आ गया। पंजे, जो बुरी और जानलेवा आभा से भरे हुए थे, ने लिंगजियो के गले को बुरी तरह से पकड़ लिया। यदि शेंग तियानजोंग के अन्य लोग मदद करना चाहते भी तो वे शक्तिहीन थे। लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात पर हुआ कि शेंग बुले की गति पहले से ही काफी तेज थी, लेकिन लिंग जियाओ की गति उससे भी तेज थी। जब शेंग बुले ने हमला किया तो लिंग जियाओ ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब पंजा लिंगजियो के गले से 1 फुट से भी कम दूरी पर था तो एक उंगली अचानक बाहर निकल आई। इसने तानाशाह के पंजे को अवरुद्ध कर दिया। वह दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति का पंजा था। यहाँ तक कि दिव्य अस्त्र को भी कुचला जा सकता था, लेकिन उस उंगली के टूटने का कोई निशान नहीं दिखा। वह वहीं खड़ा रहा और शेंग बुले के पंजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसने वास्तव में इसे अवरुद्ध कर दिया। सभी हैरान हो उठे। हालांकि यह पहली बार नहीं था कि लिंगजियो ने उन्हें चौंका दिया था, फिर भी वे इसके अनुकूल नहीं हो सके। इस संसार में ऐसा भयानक अस्तित्व भी है। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। क्या यह उस योद्धा का आक्रमण था जो दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के तीसरे स्तर पर पहुंच गया था और उसने इसे सिर्फ एक उंगली से रोक दिया था? यह कोई सपना नहीं है, ये वास्तविक है। मैंने भी इसे देखा है, ये सचमुच अविश्वसनीय है। यद्यपि उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से देखा, फिर भी वे विश्वास नहीं कर सके कि यह वास्तविक था। उनके सामने का दृश्य सचमुच बहुत अजीब था। इसकी तुलना में
शेंग बुलू क्रूर और डरावना लग रहा था और उसकी हिंसक आभा ने सभी को बेहद असहज महसूस कराया। लेकिन लिंग जियो पूरी तरह से शांत दिख रहा था, मानो उसे कोई दबाव महसूस ही न हो। उन्होंने समस्या का समाधान आसानी से कर दिया। उसकी ताकत वास्तव में अच्छी है और वह दिव्य गोली क्षेत्र के 3 पूर्ण योद्धाओं में से एक शीर्ष योद्धा है। यह अफसोस की बात है कि वह स्वर्गीय दानव की अराजकता के कारण आगे नहीं बढ़ सका। इसे लाभ और हानि कहा जा सकता है। जिस क्षण वह शेंग बुलू के संपर्क में आया, लिंग जियाओ को शेंग बुलू की स्थिति का पता चल गया। उनकी ताइची आंखें यूं ही नहीं दी गई थीं। स्वर्गीय दानव। ये देखकर कि उसके हमले को लिंग जियो ने आसानी से रोक दिया, शेंग बुलू क्रोधित हो गया। एक गर्जना के साथ भयानक असली सार उसके शरीर से बाहर निकल गया। यह एक हिंसक शक्ति में बदल गया, जिससे उसकी हथेली पर एक विस्फोटक सांस बन गई। ये सीधे लिंग जियाओ की उंगलियों को विस्फोट करने वाला था। ओह, दिलचस्प मार्शल आर्ट, शायद शाही ग्रेड का दूसरा स्तर, उच्च स्तर। आप भी डोंगशेंग शाही परिवार के वंशज हैं। आपकी मार्शल आर्ट इतनी निम्न क्यों है? आपने स्पष्ट रूप से दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर तक साधना की है। कम से कम शाही ग्रेड के तीसरे स्तर के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट आपके योग्य हैं। लिंग जियो ने हल्के से मुस्कुराया, विस्फोट की शक्ति का सामना करते हुए, बस एक आकस्मिक स्पर्श। भयानक विस्फोटक सांस वास्तव में वापस लौट आई थी। भयानक गर्जना सीधे शेंग बुले के सामने फूट पड़ी। जब शेंग बुले ने चकमा देना चाहा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने ही हमले में वह 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरा और खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो, इसलिए बस आत्मसमर्पण कर दो। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा और शेंग बुले को उदासीनता से देखता रहा। वह जानता था कि इस व्यक्ति ने पहले भी गलतियां की होंगी, लेकिन यह निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि वह राक्षस के प्रभाव में था। अब शेंग तियानजोंग को लोगों की जरूरत है और यह व्यक्ति शक्तिशाली है। अगर उसे बचाया जा सकता है तो ये शेंग तियानजोंग और लिंग जियाओ के लिए अच्छी बात होगी। इसीलिए उसने उसे नहीं मारा। अन्यथा वह एक योद्धा को मार सकता था जो दिव्य गोली क्षेत्र के तीसरे स्तर पर था, एक ही चाल से। आह, शेंग बुलू आत्मसमर्पण करने वाला था, लेकिन अचानक उसके शरीर में काली हवा घूमने लगी। उसकी आंखें स्याही की तरह काली हो गईं। ये स्पष्ट रूप से राक्षस के कब्जे का संकेत था। तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। राक्षस के कब्जे के बाद शेंग बुलू की ताकत में भी काफी वृद्धि हुई। यह मूलतः दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर के एक मजबूत आदमी के बराबर था। भयानक आभा के कारण शेंग तियानजोंग के कई शिष्य मौके पर ही बेहोश हो गए। ये देखकर लिंग जियो को पता था कि उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उसका शरीर तुरंत फ्रॉस्ट ड्रैगन बीस्ट आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश कर गया। फिर वह अचानक बाहर भाग गया। शून्य में वह शेंग बुलू से टकरा गया। तभी ठंडी सांस ने शेंग बुलू को घेर लिया। उसने शेंग बुलू को पूरी तरह से बर्फ के टुकड़े में बदल दिया। इस बिंदु पर लिंग जियाओ का काम समाप्त नहीं हुआ था। उसने सीधे रक्तपिपासु प्लेग को छोड़ दिया और प्लेग बर्फ की मूर्ति के माध्यम से शेंग बुलू के शरीर में प्रवेश कर गया। हालांकि इस बार खून नहीं चूसा गया, बल्कि राक्षस की आत्मा चूसी गई। लिंग जियो ने दानव की शक्ति शेंग बुलू को छोड़ने की योजना बनाई। भूत प्रेत से ग्रसित होना एक बहुत शक्तिशाली कौशल है। यदि राक्षस में आत्मा नहीं है तो कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। लंबे समय के बाद उसने रक्तपिपासु महामारी को वापस ले लिया, राक्षस की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और आत्मा शक्ति को अपने आत्मा सागर में एकीकृत किया। खुला, बर्फ टूट गई। शेंग बुलू जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, सीनियर। शेंग बुलू कोई बुरा व्यक्ति नहीं था। उसे राक्षस द्वारा मोहित करने का कारण शेंगटियन संप्रदाय की रक्षा करना था। यद्यपि उसने ऐसा किया, लेकिन राक्षस ने उसका भी इस्तेमाल किया और शेंगटियन संप्रदाय के कई शिष्यों को नुकसान पहुंचाया। अब दानव को लिंग जियो ने ले लिया। ये कहा जा सकता है कि उसने उसकी जान और आत्मा बचाई। वह आभारी कैसे न हो सकता था। ये दृश्य देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। वह अनियंत्रित शेंग बुलू, वह शेंग बुलू जो पागलों की तरह लोगों को मारता था, वह वास्तव में इस युवक के सामने घुटने टेक दिया। ये बहुत अविश्वसनीय है। क्या ये युवक वास्तव में दिव्य गोली क्षेत्र के प्रथम स्तर का ही एक पूर्ण साधक है? उन्हें अपने निर्णय पर संदेह होने लगा। आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तो बस एक छोटी सी बात की है। मुझे लगता है कि आपको शेंगटियन संप्रदाय के सभी लोगों से माफी मांगनी चाहिए। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। शेंग बुले ने सिर हिलाया,
जमीन से खड़ा हुआ और भावुक होकर बोला, मैं शेंग बुले अतीत में शैतान के बहकावे में आ गया था और मैंने एक अक्षम्य अपराध किया था। आज मुझे एक गुरु ने बचाया और मेरा मूल हृदय पुनः प्राप्त कर लिया। मैं भविष्य में मृत्यु पर्यंत शेंगटियन संप्रदाय की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। मुझे इसका कभी अफसोस नहीं होगा, भले ही मैं मर जाऊं। दादा जियो, क्या आप सचमुच ठीक हो गए हैं? ये पहली बार है कि शेंग जिंगजोंग ने शेंग बुले को दादाजी कहा। वास्तव में वह ये भी जानता था कि अतीत में क्या हुआ था। हालांकि उस समय वह एक बच्चा ही था, लेकिन उसे अभी भी यह बात बहुत स्पष्ट रूप से याद थी। यदि संप्रदाय जीवन मरण की स्थिति में न होता तो शेंग बुले शैतान के चंगुल में न फंसता। आप जानते हैं, इससे पहले शेंग बुले ने संप्रदाय में महान योगदान दिया था। भले ही अन्य लोग संप्रदाय के साथ विश्वासघात करें, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे। ठीक हो गया, शेंग बुले ने उत्साह से कहा। भविष्य में आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि शैतान परेशानी पैदा करेगा और मुझे पागल कर देगा और मेरे ही लोगों में से किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। अब जब दादाजी नौवे को होश आ गया है, तो मेरा पोता संप्रदाय नेता का पद वापस करने को तैयार है। संप्रदाय फला फूला। इस मामले में इसके बारे में बात न करें, चाहे अतीत में इसका कारण कुछ भी रहा हो। ये भी सच है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं केवल इस जीवन का उपयोग भविष्य में अपने पापों को धोने के लिए करना चाहता हूँ। जहाँ तक संप्रदाय के नेता की स्थिति का सवाल है, मैं इसका फिर से उल्लेख नहीं करना चाहता। शेंग बुले ने अपना सिर हिलाया और कहा, शेंग जिंगजोंग, कृपया उसे शर्मिंदा मत करो। ऐसा करने से वह और भी अधिक दोषी महसूस करेगा। बस उसे शेंगटियन संप्रदाय के एक दिव्य हथियार के रूप में सोचें, जिसका उपयोग संप्रदाय की रक्षा के लिए किया जाता है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे युवा नायक हमारे प्रति बहुत दयालु रहा है, शेंगटियन संप्रदाय, और मैं युवा नायक का नाम भी नहीं जानता। कृपया मुझे बताओ, शेंग जिंगजोंग ने जल्दी से कहा। लिंग जियाओ। लिंग जियो मुस्कुराया और कहा, ठीक है, मैंने पहले ही मुख्य बातें कह दी हैं। अगली बात पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुप्त रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है, ताकि आप मुख्य हॉल में जा सकें। शेंग बुले, शेंग हाओ, वान हुआरेन, शेंग यू, आप चारों आइए। युवा मास्टर लिंग की बात सुनो, चलो हम सब तितर बितर हो जाएं, 3 सर्वोच्च बुजुर्ग और 10 बुजुर्ग। इसके लिए बस इतना ही काफी है कि लिंग शाओक्सिया द्वारा नामित व्यक्ति गुप्त चर्चा के लिए मुख्य हॉल में प्रवेश करे। शेंग जिंगजोंग ने आदेश दिया। संप्रदाय के नेता ने आदेश दिया कि यदि अन्य लोग नहीं जाना चाहते तो भी उन्हें जाना होगा। मुख्य हॉल में सभी लोग बैठ गए। लिंग जियाओ को ऊपरी सीट पर बैठाया गया। वह विनम्र भी नहीं था। रहस्यमयी दुनिया में मार्शल आर्ट का सम्मान किया जाता है और उम्र काल्पनिक है। जो भी मजबूत होगा उसका सम्मान किया जाएगा। यही बात लिंग जियाओ पर भी लागू होती है। आपके पास पूछने के लिए बहुत सारे प्रश्न होंगे। अब आप पूछ सकते हैं। अगर आप जवाब दे सकते हैं तो मैं जरूर जवाब दूंगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, शेंग जिंगजोंग ने अपने हाथों को मोड़कर कहा, युवा मास्टर लिंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या आप महान देश जिफू से हैं? हमारी वंशावली में दर्ज है कि हमारे पूर्वज महान देश जिफू में लुप्त हो गए थे। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, बुरा नहीं है। तो लिंग शाओक्सिया, इस बार जब तुम शेंगटियन संप्रदाय में आओगे तो वास्तव में तुम क्या करने जा रहे हो? क्या ये सिर्फ पूर्वज की मृत्यु की खबर देने के लिए है? एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने पूछा। ये प्रश्न वास्तव में वह है जिसे यहाँ हर कोई जानना चाहता है। लिंग जियाओ बहुत शक्तिशाली है। अगर वह शेंगटियन संप्रदाय में रहने और उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है, तो शेंगटियन संप्रदाय निश्चित रूप से अधिक शक्तिशाली बन सकता है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे प्राचीन सम्राट डोंगशेंग द्वारा डोंगशेंग शाही परिवार का पता लगाने का काम सौंपा गया था। प्राचीन सम्राट ने कहा, यदि तुम्हारा जीवन शांतिपूर्ण है तो कुछ भी मत करो। यदि आप परेशानी में हैं तो मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद कर सकूंगा। मेरे यहाँ आने का असली उद्देश्य यही है। ये सच है, ये बहुत बढ़िया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारे पूर्वज अब भी हमें याद करेंगे। मैं लिंग शाओक्सिया का बहुत आभारी हूँ। यदि आप मदद करने के लिए तैयार हैं तो हमारे शेंगटियन संप्रदाय को निश्चित रूप से फिर से परेशान नहीं किया जाएगा। शेंग जिंगजोंग ने उत्साह से कहा। शेंग बुले ने भी उत्साहित भाव प्रदर्शित किया। वह लिंग जियो के खिलाफ लड़ चुका था, इसलिए वह जानता था कि लिंग जियो कितना शक्तिशाली था।
बस आपको परेशान होने से बचाने के लिए आपका आदर्श थोड़ा छोटा है। क्या आपने कभी अर्धदानव शहर को एकीकृत करने के बारे में सोचा है? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्धदानव शहर को एकीकृत करें? इस तरह की बात के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। वे बस अच्छी तरह जीना चाहते हैं। संभव है कि? शेंग हाओ ने पूछा। यह संभव कैसे है? जब तक मैं यहाँ हूँ ये संभव है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। तो मैं संप्रदाय नेता के रूप में अपना पद छोड़ने को तैयार हूँ। शेंग जिंगजोंग अचानक खड़ा हुआ और बोला। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, संप्रदाय नेता के पद को भूल जाओ, मैं सिर्फ आधे दानव शहर को एकीकृत करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपके संप्रदाय का नेता नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे अधिक आरामदायक पद प्रदान करें, ऐसा जो आपको अभ्यास करने का समय दे। मुझे लगता है कि लिंग शाओक्सिया को हमारे शेंगटियन संप्रदाय का सर्वोच्च संप्रदाय नेता बनाना बेहतर है। मैं पहले भी इस पद पर था। हालांकि यह एक तरह का साधारण काम था, लेकिन इसका एक सम्मानजनक दर्जा था। और आपको अपने काम से मतलब रखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ संप्रदाय की मदद करनी है जब वह खतरे में हो। शेंग बुले ने अचानक कहा। ठीक है, यह एक अच्छा सुझाव है। लिंग शाओक्सिया की ताकत और चरित्र के साथ वह निश्चित रूप से सर्वोच्च संप्रदाय नेता बनने के योग्य है। इसके अलावा वह हमारे पूर्वजों के शिष्य भी हैं। वरिष्ठता के मामले में वह वास्तव में हमसे बहुत बड़े हैं। शेंग जिंगजोंग बहुत खुश हुआ। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं सर्वोच्च संप्रदाय गुरु बनूंगा। लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। आपके पास एक पद होना चाहिए, अन्यथा जब आप भविष्य में शेंगटियन संप्रदाय का उपयोग करना चाहेंगे तो यह अच्छा नहीं होगा यदि आपके पास कोई नाम और कोई स्थिति नहीं होगी। मुझे बताओ, इन वर्षों में शेंगटियन संप्रदाय के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह इस हद तक पतित हो गया? यद्यपि मैं संभवतः कुछ बातों का अनुमान लगा सकता हूँ, परंतु मैं उन्हें समझाने में आपकी तरह सावधान नहीं रहूंगा। मुझे सुनाओ। लिंग जियो ने शेंग जिंगजोंग को देखा। यह मामला एक लंबी कहानी है। शेंग जिंगजोंग ने फिर सामान्य स्थिति बताई। मूलतः ये लिंग जियाओ के अनुमान के समान था। प्रारंभ में उपनाम को डोंगशेंग से बदलकर शेंग कर दिया गया था, क्योंकि शक्तिशाली गु परिवार और उनके गुर्गों द्वारा डोंगशेंग का पीछा किया जा रहा था। अपना उपनाम बदलने के बाद से शेंग परिवार का भाग्य खराब हो गया है तथा स्थिति और भी खराब होती जा रही है। इतना अधिक कि उस रक्तपिपासु संप्रदाय ने वह स्थान भी छीन लिया जहां वह हजारों वर्षों से रह रहा था। इस सुदूर स्थान पर आए बाद में शेंग परिवार को फलने फूलने देने के लिए शेंगटियन संप्रदाय की स्थापना की गई। पहले तो सब ठीक था, लेकिन रक्तपिपासु संप्रदाय को इस बारे में पता था और उन्हें डर था कि शेंग परिवार जब शक्तिशाली हो जाएगा तो बदला लेगा। इसलिए उन्होंने आसपास के संप्रदायों को शेंगटियन संप्रदाय पर दबाव डालने के लिए उकसाया। यदि शेंगटियन संप्रदाय में डोंगहुआंग दानव वध व्यूह रचना न होती तो मुझे डर है कि इसका सफाया हो गया होता। लेकिन फिर भी वे समय समय पर उत्पीड़न करने आते रहे, जिससे शेंगटियन संप्रदाय हर दिन थकावट और भय में रहता था। कई शिष्य बच निकले और कई मर गए। कमजोर और कमजोर होता जा रहा हूँ। ये स्थितियाँ बिल्कुल लिंग जियाओ के अनुमान के समान हैं। सुनने के बाद उन्होंने पूछना जारी रखा, आसपास कौन सी शक्तियाँ हैं? बड़ी और छोटी अनेक शक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तव में शक्तिशाली केवल 3 ही हैं। वे लोकसिया संप्रदाय हैं, सिंह दहाड़ संप्रदाय, रक्त चूसने वाला संप्रदाय। इसके बाद शेंग शिंगजोंग ने तीनों प्रमुख ताकतों की विशिष्ट स्थिति का विस्तार से परिचय दिया। ये लोकसिया संप्रदाय शेंगटियन संप्रदाय की तरह एक मानव संप्रदाय है। हालांकि संप्रदाय के अधिकांश योद्धा क्रूरता से कार्य करते हैं, कुछ हद तक दानव संप्रदाय की शैली की तरह। ऐसा कहा जाता है कि लोकसिया संप्रदाय ने कीट दानव के साथ एक अनुबंध किया है। जैसे ही कोई शिष्य संप्रदाय में प्रवेश करता है, उसे अपने ऊपर कब्जा करने के लिए एक राक्षस का चयन करना होता है। इस संप्रदाय में एक योद्धा है जो दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के 4थे स्तर तक पहुंच गया है। ऐसे 3 गुरु भी हैं जो दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के 3रे स्तर तक पहुंच चुके हैं, जो शेंगटियन संप्रदाय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जहां तक शिष्यों की बात है तो उनकी संख्या हजारों में है। सिंह दहाड़ संप्रदाय एक अर्ध राक्षस संप्रदाय है। ये संप्रदाय मुख्य रूप से पागल सिंह अर्ध राक्षसों से बना है। संप्रदाय में 2 मध्य स्तर के 4थे स्तर के गुरु हैं। इनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में है। रक्त चूसने वाला संप्रदाय मुख्य रूप से अर्ध राक्षस पिशाच चमगादड़ों से बना है। इस संप्रदाय के अधिकांश लोग पक्षी जैसे अर्ध राक्षस हैं।
दिव्य गोली क्षेत्र में 2 चौथे स्तर के स्वामी भी हैं, जिनकी शक्ति शेरदहार संप्रदाय के बराबर है। इन तीनों शक्तियों में से कोई भी शेंगटियन संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली है। यदि रक्त चूसने वाले संप्रदाय के दिव्य गोली क्षेत्र के चौथे स्तर के पूर्ण गुरुओं में से एक को अतीत में डोंगहुआंग दानव हत्या संरचना द्वारा नहीं मारा गया होता, मुझे डर है कि यह अंतर और भी बड़ा होगा। बाद में 3 प्रमुख ताकतों ने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन कई चीजों में शेंगटियन संप्रदाय के लिए परेशानी पैदा कर दी। शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने की धमकी देना, शेंगटियन संप्रदाय के संसाधनों की लूट आदि। खैर, वे जो भी करना होगा करेंगे। लोकसिया संप्रदाय, शेरदहार संप्रदाय और रक्त चूसने वाले संप्रदाय के उत्पीड़न का सामना करते हुए शेंगटियन संप्रदाय अब तक जीवित रहा है। ये तो चमत्कार ही है, लेकिन अब शेंगटियन संप्रदाय घाटी में फंसा हुआ है। उसके पास संसाधनों और आध्यात्मिक ऊर्जा का अभाव है। चाहे योग्यता कितनी भी अच्छी क्यों न हो, एक अच्छे रसोई के लिए चावल के बिना खाना बनाना मुश्किल है और खेती में ज्यादा प्रगति नहीं हो सकती। लगातार 3 वर्षों से शेंगटियन संप्रदाय से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ है। इसके विपरीत बहुत से लोग चले गए हैं। आप जानते हैं, जब शेंगटियन संप्रदाय अपने सबसे समृद्ध काल में था, तब उसके 60,000 शिष्य भी थे। किसी भी बल के लिए संसाधन ही सब कुछ हैं। संसाधनों के बिना कोई आशा नहीं है। शेंगटियन संप्रदाय ने भी मौत तक लड़ने के बारे में सोचा, लेकिन सवाल कि यह किससे लड़ सकता है। 3 प्रमुख ताकतों का सामना करते हुए यदि शेंगटियन संप्रदाय वास्तव में लड़ना चाहता है, तो अन्य लोग भी यही देखना चाहते हैं। क्या आपने कभी पलायन के बारे में सोचा है? लिंग जियाओ ने पूछा। बेशक मैंने इसके बारे में सोचा है, लेकिन इस अर्धदानव शहर के अलावा हम वास्तव में नहीं जानते कि कहाँ जाना है। यद्यपि 10,000 वर्ष बीत चुके हैं, गू परिवार अभी भी हमें अपनी आंखों का कांटा समझता है। यदि हम अर्धदानव शहर छोड़ दें, तो हम एक पल में नष्ट हो सकते हैं। यद्यपि हम अब आधे मरे हुए हैं, फिर भी हम टिके रह सकते हैं और हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन एक बार हम चले गए तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। शेंग जिंगजोंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान दी। ये सच है। लिंग जियाओ ने इस बात पर गहरी सहमति जताई। उसने गू परिवार द्वारा डोंगशेंग शाही परिवार को अपने पक्ष में करने की कोशिश के बारे में थोड़ा सुना था। और भले ही गू परिवार का कोई पीछा न हो, शेंग तियानजोंग की वर्तमान ताकत के साथ लंबी दूरी तक पलायन करना खतरनाक होगा। ठीक है, संप्रदाय गुरु को दुखी होने की जरूरत नहीं है। तथाकथित 3 प्रमुख ताकतें तो बस उछलकूद करने वाले विदूषक हैं। यदि आप अर्धदानव शहर को एकीकृत करना चाहते हैं, तो आपको पहले इन 3 उछलते जोकरों से निपटना होगा। चूंकि मैं यहाँ हूँ, इसलिए मुझे शेंग तियानजोंग का विकास करना होगा। लिंग जियाओ ने स्थिति को समझा और अधिक आश्वस्त हो गया। 3 प्रमुख शक्तियों में से केवल वह बलवान व्यक्ति जो दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के चौथे स्तर तक पहुंच चुका था, उसके लिए खतरा था। हालांकि डोंगशेंग शाही परिवार की मदद करने के अलावा वह यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य से आया था, जो था छिपना और अभ्यास करना। वह दफन स्थल से प्राप्त चीजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करता था। उनके लिए लड़ाई अपनी ताकत बढ़ाने का एक अवसर था। वैसे भी अब वह कहीं जा नहीं सकता था, इसलिए फिलहाल यही रहेगा। ग्रैंड मास्टर, दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत मत करना, एक महान बुजुर्ग ने याद दिलाया, क्योंकि उसे लगा कि लिंगजियो ने 3 प्रमुख ताकतों को बहुत कम आंका है। चिंता मत करो, मैं दुश्मन को कम नहीं आंकूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बताया। अधिक कहने की अपेक्षा एक काम करना बेहतर है। चूंकि 3 प्रमुख ताकतें लगभग हमेशा शेंगटियन संप्रदाय में परेशानी पैदा करने के लिए आती हैं। इससे निपटना आसान है। उसके पास अपनी शक्तिशाली साधना दिखाने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। हालांकि उन्होंने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोग अभी भी उस पर पूरा भरोसा जता रहे थे। आखिरकार उसने शेंग बूले को आसानी से हरा दिया, जो दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। यदि हम इसकी गणना इस प्रकार करें तो लिंगजियो की शक्ति दिव्य गोली क्षेत्र के कम से कम तीसरे स्तर की होनी चाहिए। अब जबकि दिव्य गोली क्षेत्र के 2 तीसरे स्तर के स्वामी हैं, शेंगटियन संप्रदाय स्वाभाविक रूप से अधिक सुरक्षित हो जाएगा। चर्चा के बाद सभी लोग हॉल से बाहर चले गए। सभी को पुनः बुलाया गया और मौके पर ही लिंगजियो की ग्रैंड मास्टर के रूप में पहचान की घोषणा की गई। ये खबर सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन आश्चर्य के बाद यह एक सुखद आश्चर्य था। लिंग जियाओ की ताकत सभी के लिए स्पष्ट है। एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जो शेंगटियन संप्रदाय का ग्रैंड मास्टर बन गया। विशेषकर जब शेंगटियन संप्रदाय खतरे में था,
तो उन्होंने समर्थन दिया। इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। पूर्वज शेंग बुले का दिमाग ठीक हो गया है। अब एक और ग्रैंड मास्टर है। 2 गुरुओं के अस्तित्व के साथ हमारे शेंगटियन संप्रदाय को वास्तव में पुनरुत्थान की आशा हो सकती है। मैं अपने स्वर्णिम दिनों में वापस जाने की मांग नहीं कर रहा। कम से कम मुझे भविष्य में खेती के लिए संसाधन तो मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। सभी ने खूब बातें की और खुशी मनाई। हालांकि अगर उन्हें पता होता कि लिंग जियाओ का लक्ष्य शेंग तियानजोंग को अर्धदानव शहर को एकीकृत करने के लिए मजबूर करना था, तो वे शायद इतने डर जाते कि उनके मुंह खुले रह जाते। इसलिए लिंग जियाओ और शेंग जिंगजोंग ने उस मामले का उल्लेख नहीं किया। काम अभी भी धीरे धीरे करने की जरूरत है। जब शेंग तियानजोंग मजबूत हो जाएगा तो यह एक स्वाभाविक बात होगी। चूंकि मैं शेंग तियानजोंग का ग्रैंड मास्टर बन गया हूं, इसलिए मैं आपको मुफ्त में एक उपहार दूंगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया और फिर हवा में उड़ गया। उन्होंने आसपास के इलाके का अवलोकन किया। फिर उसका स्वरूप एक भूत की तरह संप्रदाय में घूमने लगा। यह 1 घंटे से अधिक समय तक चला। वह रुक गया। हर कोई अभी भी सोच रहा था कि लिंगजियो क्या कर रहा था। अचानक एक अजगर का भूत जमीन से उछला और दहाड़ता हुआ आकाश की ओर चला गया। इसके साथ ही पूरी घाटी प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा से आच्छादित प्रतीत हो रही थी। सभी को ऐसा महसूस हुआ कि हवा में आध्यात्मिक ऊर्जा का सांद्रण तेजी से बढ़ रहा था। कई योद्धा जो आगे बढ़ने वाले थे, वास्तव में एक के बाद एक आगे बढ़ गए। ये बिल्कुल बारिश के बाद मशरूम की तरह था। ड्रैगन नस। यह आध्यात्मिक ड्रैगन नस है। सर्वोच्च संप्रदाय मास्टर वास्तव में एक मास्टर है जो आध्यात्मिक ड्रैगन नस को उत्तेजित करने के लिए गठन का उपयोग कर सकता है। यद्यपि हम सभी इस ड्रैगन नस के बारे में जानते हैं, फिर भी हम इसे जगा नहीं सकते। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। शेंग जिंगजोंग और अन्य लोगों ने आकाश में लिंग जियाओ के सामने घुटने टेककर अपना आभार व्यक्त किया। जब आध्यात्मिक तूफान की यह लहर स्थिर हो गई, शेंगटियन संप्रदाय में, जिसमें केवल 1000 से अधिक लोग ही बचे थे, लगभग सभी ने अपनी साधना में सुधार किया था। कुछ लोगों ने लगातार कई क्षेत्रों में सुधार किया क्योंकि उनकी खेती अपेक्षाकृत कम थी, और उच्च साधना स्तर वाले कुछ लोगों ने भी बेड़ियां तोड़ दी हैं। सबसे अधिक संतुष्टिदायक बात शेंग बुले है। वह वास्तव में दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया। वांग हुआइरेन भी दिव्य अमृत क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गया। यहां तक कि लिंगजियो ने भी इस ड्रैगन शिरा के प्रभाव के कारण पुनः साधना में सफलता प्राप्त की तथा दिव्य अमृत क्षेत्र के 3रे स्तर के मध्य चरण तक पहुंच गया। लेकिन उसका सुधार उन लोगों जितना नहीं है। आखिरकार उन्हें हमेशा बेहतर संसाधनों का आनंद मिला है। शेंगटियन संप्रदाय के लोग बारिश के बाद की बारिश की तरह हैं, जो पूरी तरह से अलग हैं। सर्वोच्च संप्रदाय गुरु। सर्वोच्च संप्रदाय गुरु। शेंगटियन संप्रदाय में आसमान हिला देने वाली चीखें गूंज उठीं। लिंगजियो ने इन लोगों को उसकी अंतहीन पूजा और प्रशंसा करने के लिए केवल एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। यदि आप भविष्य में किसी को बाहर भेजना चाहें तो ये बहुत आसान हो जाएगा। सब लोग उठो। लिंगजियो जमीन पर गिर गया। शेंग जिंगजोंग को उठने में मदद की और फिर कहा, ये ड्रैगन नस आभा उनमें से एक है। साधना भी अमृत और आध्यात्मिक पत्थरों से अविभाज्य है। क्या शेंग तियानजोंग के पास अभी भी स्टॉक है? हाँ, है, लेकिन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर नष्ट हो गए हैं। केवल 10 मिलियन मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर ही बचे हैं। कोई रास्ता नहीं है। शेंगटियन संप्रदाय के पास मूल रूप से अब कोई आय नहीं है। ये बस कुछ भी नहीं पर बैठा है। नहीं, आप अभी भी मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के साथ अभ्यास कर रहे हैं। मुझे डर है कि दिव्य अमृत क्षेत्र के योद्धाओं के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है। यहाँ तक कि दिव्य शिरा क्षेत्र के योद्धाओं के लिए भी मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के उपयोग का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इस प्रकार मेरी बात सुनो और सभी 1 करोड़ मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को बाहर निकालो और उन्हें दिव्य अमृत क्षेत्र के नीचे शिष्यों में वितरित करो। स्पिरिट स्टोन और ड्रैगन वेन्स की ऊर्जा की मदद से वे निश्चित रूप से कम समय में निरंतर सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आगे क्या होगा, ये सब मुझ पर निर्भर है। लिंगजियो ने शेंगक्सिंग जोंगदाओ को देखा। कोई बात नहीं। लिंगजियो की ड्रैगन नसों को उत्तेजित करने की क्षमता को देखने के बाद शेंग जिंगजोंग ने अपना सारा दांव लिंगजियो पर लगाने का फैसला किया।